ओ परम श्रद्धेय स्वामी जी, परम पूज्य आचार्य जी, पूज्य आचार्य विजयपाल जी, पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी, आचार्य पूज्य भवेंद्र जी, आचार्य राजेंद्र जी, आचार्य आत्म प्रकाश जी और हमारे वैदिक गुरुकुलम के सभी ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियां और भारत के विभिन्न प्रांतों से अनेक सुदूर क्षेत्रों से पधारे हुए आप सभी हमारे सब आदरणीय भाइयों और बहनों, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। समय सब कुछ कराता है। वह अतीत बन करके इतिहास के रूप में रहता है, वर्तमान बन करके कार्य का संपादन करता है, भविष्य बन करके कार्य करने के लिए हमको लालायित करता है, प्रेरित करता है, या उसके लिए हमको अंदर से कहीं उत्साह और संकल्प बन करके हमारे सामने होता है। पता भी नहीं चला कि कब ये 22 वर्ष पूरे हो गए। 5 जनवरी 1995 को लगभग 11 बजे लगभग इस संस्थान की नींव दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के रूप में स्थापना के लिए हम रजिस्ट्रार ऑफिस गए थे। मैं हमेशा एक बात को कहता हूं, आदमी एक दिन में न सज्जन बनता है न दुर्जन बनता है। यदि किसी को नहीं जानते हो तो उसके अतीत को जान लेना तो काफी कुछ जानने को मिलेगा। यदि वर्तमान को जानते हो तो अतीत को जानने का प्रयास करना तो बहुत कुछ जानने को अपने आप मिल जाएगा। वर्तमान से अतीत, अतीत से वर्तमान, ये काफी कुछ जुड़ा हुआ है। उस समय पर वह सारी दृश्य, सारी घटनाएं, मैंने सोचा कि सुबह आपको क्या बताना चाहिए। आपको यह जानना जरूरी है कि यह संस्था क्या है। यदि यह जान जाओगे तो बाकी उपदेश प्रवचन की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने से आपको सब कुछ मार्ग निर्देशन और एक रास्ता आपको मिल जाएगा। क्योंकि श्रद्धेय स्वामी जी ने, हम लोगों ने जो किया है, शब्दों से तो प्रेषित करने का प्रयास किया है वो शब्दों से कई गुना ज्यादा है। प्रायः जो लोग करते हैं वह कहीं ना कहीं शब्दों में रह जाते हैं। तो पतंजलि ये दुनिया के लिए उदाहरण है। जिस चीज के लिए हमने कहा, पहले किया फिर कहा। योग भी पहले करते हैं स्वामी जी, फिर बाद में आपको बताते हैं। कभी कभी तो ज्यादा करते हैं, बताना भी भूल जाते हैं। हाँ, दंड बैठक इतना लगा लेते हैं और हर रोज जितनी व्यायाम करते हैं अपना कर जाते हैं। यहां पर आपको पता भी नहीं चलता, तुम लटकते रह जाओ। क्योंकि 5-10 दिन योग करने से वो सामर्थ्य नहीं आ सकता, वो निरंतरता से आ सकता। उसका यह उदाहरण है। तो वह दिन
एक बात आज और बताना चाहता हूं। जब भी ये परेशानी वाली काम करने होते हैं ना, स्वामी जी मेरे को अकेले छोड़ देते हैं। मैं आज सोच रहा था, जिस दिन ट्रस्ट की स्थापना हुई, महाराज जी यहां नहीं थे हरिद्वार में, ये सूरत में थे। वहां शिविर चल रहा था और उस ट्रस्ट की जो डीड बनी हुई ना, पूरा संविधान, एक बात और बता दूं, जिस दिन ट्रस्ट की स्थापना हुई थी मैं 22 साल का था, तो आज ट्रस्ट 22 साल का हो गया है। तो तुम्हारे कितने 22 साल से बड़े हो, देख लो जितने बैठे हो। चोटीधारी कितने हो भाई 22 साल वाले? 22 से बड़े हैं सारे, एक भी छोटा नहीं। ना छोटे अभी चले गए। हाँ तो चले गए होंगे, यहां कोई नहीं है तो एक नहीं है। हमने क्या पढ़ा था? आचार्य जी के पास कुछ महीना रहा मैं, उसके बाद गुरुकुल कालवा के लिए प्रयास किया, उन्होंने कहा ये छोटा है, इसका एडमिशन नहीं होता। फिर मैं बनारस चला गया, वहां भी कई कई जगह पर धक्के खाए। हमारे गुरुजी ऐसे थे कि उनके पास कोई आश्रम नहीं था, वो भी किसी आश्रम में रह करके अपना विद्या का अपना परिश्रम करते थे, अभ्यास करते थे। मेरे को वो भी जब गुरुकुल गौतम नगर में दिल्ली में था, वहां से पता चला था। मेरे को थोड़ा वैराग्य जैसा हो गया। हमने कहा हमको कुछ इस तरह से पढ़ाई नहीं करनी, परीक्षा नहीं देनी, दुनियादारी में नहीं जाना लगा। हमने कहा हमको कहीं जाना है। तो एक विद्यार्थी था साथ में, वो मेरे से बड़ी दोस्ती करता था। वो उसने कहा आपको एक जगह बता दूं? मैंने कहा बता दे। बोले हमारे एक गुरुजी हैं। कहां रहते हैं? बोले बनारस में रहते हैं। उसके पास भी पूरा एड्रेस नहीं था, पूरा एड्रेस नहीं था, इतना बता। बोले कोई राजघाट है बनारस में, कोई पुलिया सी है, बोले उसके आसपास में आश्रम है, मणिकर्णिका घाट, तो वहां रहते हैं। इतनी ही सूचना थी। मैं आज आपको इस बात को इसलिए बताना चाहता हूं कि आपको पता चले। यहां बैठे हुए देख करके मेरे को स्वामी मुक्तानंद जी ये हैं, इनकी भी अभी कहानी सुनाऊंगा। तो ये तो पकड़ के लाने पड़ते हैं, इनकी मर्जी से ये कहीं चले जाएं, पर दूसरे की मर्जी से ये एक कदम भी हिल लें, ऐसा पक्का बाबा बहुत मुश्किल से मिलेगा। पर उस पक्के का लाभ भी बहुत है, पर नुकसान भी बहुत है। तो हम तो लाभ ले लेते हैं। ये मेरा सौभाग्य कि मेरे को बहुत प्यार करते हैं। ये दुनिया में इकलौता हूं मैं, ऐसे बहुत सारे बाबा हैं और माताएं हैं, बापू हैं जो हमसे ही प्यार करते हैं। अच्छा। हाँ, तो इनमें से एक मुक्तानंद जी भी हैं। तो बनारस में उस बच्चे ने, मैं तब कितने साल का था मेरे को शायद याद है, 17-18 साल का रहा हूंगा। जब ये 16 साल का लगभग था, मुझे तो याद है। कभी कभी तो मैं हाफ टिकट में भी घुमा करता था, तो इतना ही बड़ा था मैं, क्योंकि ट्रेन में अपना बक्सा सर पे लाद करके अपने आप घूमते थे। बक्सा क्यों लाते रहते थे? किताबें और सामान उसी में था। हमारा संसार साथ लेके, सारा संसार उतना ही था। तो उस समय पर गुरुकुल गौतम नगर से जब मन नहीं लगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी जगह है। फिर आज वो आकाशवाणी में वार्ताह करके समाचार बांचने वाला प्रणवदेव आर्य, वो मुझे याद आता है। मेरे से उसे, क्योंकि मैं शंका समाधान, मेरे को बड़ी शंकाएं रहती थी कि ये ग्रह क्या है, नक्षत्र क्या है, भूत प्रेत क्या है, शास्त्र क्या है, धर्म क्या है। बैठा रहता था, पूछता रहता था। तो लोग कहते थे, क्योंकि वो थोड़ा सा वैदिक परंपरा के पीछे, बोले उससे पूछो। तो बड़ी जिज्ञासाएं रहती थी। तो थोड़ी सी उससे भी मित्रता थी, वो हमसे थोड़ा बड़ा था। तो मेरे पास पैसे भी नहीं थे। महाराज जी तो घर से चोरी करके भागे थे, मैंने चोरी नहीं की थी उस समय पर। तो पैसे भी नहीं थे। हमने कहा हमको क्या करना चाहिए। फिर मैंने देखा 30-35 रुपए मेरे पास थे। फिर उसको एक भाई को कहा, प्रणव ने कहा मेरे पास 100 रुपया मैं दे देता हूं, दे दे। उससे ले लिया, क्योंकि गुरुकुल से परमिशन लेके तो जाने नहीं देते भाई। हम इतने बड़े तो थे नहीं कि हम कहीं इस तरह से इतने दूर जाने की बात करते। तो हमने सोचा कि हमको यहां से भाग लेना चाहिए। फिर मैंने रेकी करी। दिन में गुरुकुल के चारों तरफ गेट बंद हो जाता था, बाकी तो ऊंची ऊंची दीवार थी।
एक बाथरूम की तरफ पीछे की तरफ दीवार थोड़ी नीचे थी, और नीचे दीवार थी, तो जब वहां पर हम लोग आपने देखा होगा जब कहीं गांव में और बाहर जो पशुओं के पीने के लिए प्याऊ नहीं बनाते, उसको खोल क्या बोलते हैं अच्छा जी, खेड़, खेड़ बनाते हैं गुरुकुल में, क्योंकि वो खेड़ों में नहाया करे। हम तो तुम बड़े बड़े बाथरूमों में नहाते सारे ब्रह्मचारी, हमारे जैसे कैसे बनोगे, खेड़ में नहाओ तब बनोगे। तो उस खेड़ में जो खुले में नहाने का काम होता था, बाल्टी भरी और नहाया, पानी नल से भरता था, और खेड़ जो कुआ, खेड़ खेड़ा वही तो वो होता था, वहां से बाल्टी। और कैसे करते थे, मैं कमंडलू लेकर के, उसको लेकर के खेत में जाओ। खेत में क्यों जाओ, अरे स्वच्छता अभियान का गड़बड़ करने के लिए जाओ, सारा काम खेत में ही करते थे हम। फिर उससे अपना नित्य कर्म से निवृत्त होकर के मिट्टी से उसको रगड़ा, हाथ भी धोया, फिर उसी से फिर नहाने का काम भी आ गया। वो खेड़ में से पानी भरा, सर पर डाला, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, बर्फ हो, जमा हुआ पानी हो, क्या फर्क पड़ता था। तो खेड़ दीवार की तरफ जोड़ करके खेड़ बना हुआ था। अभी भी गुरुकुल गौतम नगर में है कि नहीं मुझे तो पता नहीं, अच्छा जी बहुत साल हो गए। तो वहां से देखा कि जमीन से खेड़ पे पैर रखूं, पैर फिर खेड़ से दीवार पर चढ़ जाऊं तो मैं चढ़ सकता हूं। हमने ये देखा, देखने बाद अपने एक कनस्तरी, जो पीपा होता है ना, अभी पतंजलि का घी बेचे अब तो हम, हमारे लिए तो खाली कनस्तर भी मिल जाता था गुरुकुल में, हम बहुत खुश होते थे, क्योंकि हमको लगता था इसका ढक्कन लगाएंगे। मेरे को याद है तो 5-6 रुपए में ढक्कन लग जाया करता था उसका ढक्कन लगा करके, और छोटी सी जो छोटा सा ताला, चाबी लगा करके, आधा सामान तो पिप्पे में, कनस्तर में, बाकी बक्से में, दोनों चीज को लेकर के हम वहां से निकल लिए। रात को निकलने के बाद में जब मैंने वो ये कुर्ता, यही इसी तरह से नीचे अपनी धोती सिल पर पहन करके रात की बस पकड़ करके रेलवे स्टेशन पहुंचा। पहुंचने के बाद में वहां पर टिकट घर में टिकट लेने के लिए जब पैसा निकाल करके, अंधेरा सा ही था, मेरे को था कि इधर मैंने 100 रुपए रख रखे, इधर मेरे 35 रुपए हैं। 100 रुपए वाले की तरफ से डाला तो कुछ मिला नहीं, मेरे को लगा कि और कहीं हो। फिर देखा तो 100 रुपया कहीं गिर गया था, सिर्फ 35 रुपया थे। मेरे को याद है 75 रुपया तब ट्रेन की टिकट जनरल बोगी में मुगल सराय तक के टिकट का था मूल्य। मुगल सराय से बनारस पास में तो सीधी सीधी ट्रेन नहीं मिली सुबह सुबह, तो किसी ने कहा कि मुगल सराय से पास में, वहां से तुम जा सकते हो। तो फिर बिना टिकट के अंदर जाकर के ट्रेन में बैठ गया। पैसे थे नहीं, जाना था, तो बिना टिकट के जाकर के बैठ गया। थर्ड क्लास जो बोगी में, उसे जो बिना रिजर्वेशन वाले में, भीड़ भाड़ में कोने पे बैठ गया। बैठ करके गायत्री जप करता रहा, 2 कारणों से। एक तो निष्ठा थी गायत्री के प्रति, अभी भी जप करता हूं। दूसरा कि टीटी ना आकर के पकड़ ले, इसके लिए जप करता रहा। तो जब करता 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 अपना निकल लिया। ट्रेन चलती रही, कोई आदमी घुसता था तो लगता है कि टीटी आ रहा है। फिर मुगल सराय पहुंच गया। मुगल सराय पहुंचा, सकुशल पहुंच गया था। जब अपना बक्सा सर पे लाद करके कनस्तर हाथ में टांगता हुआ निकला, देखा तो एक ट्रेन से, जहां से भी निकलते हैं ना, एक जगह पर ट्रेनें आ रही होती तो एक टीटी बैठा होता है चेकिंग के लिए, वो चेक कर रहा था। मैंने देख लिया, थोड़ा पीछे से देख लिया, को चेक कर रहा। मैं उधर ही खड़ा हो गया। मैंने कहा ये चेक करेगा, फिर हमको भेज देगा कहीं। खड़ा रहा। फिर मैंने कहा भगवान तू कुछ हेल्प कर दे। तो बस भगवान से प्रार्थना ही कर रहा था। करते करते में वो निकल के चला गया। वो निकल के क्यों गया? एक भाई साहब मेरे से पहले बिना टिकट वाले मिल रहे उसको। तो भगवान चोरी करने में मदद करता है। लक्ष्य के लिए मदद करता, भगवान चोरी के लिए नहीं करता। तुम्हारी नीयत ठीक हो तो भगवान सहयोग करेगा। कुछ भी कर लेना, बेफिक्र होकर के कर लेना। नीयत खराब हो तो अच्छे काम भी करोगे तो भी नहीं करेगा। उसके बाद में
बिना टिकट वाला दूसरा मिल गया, उसको लेके वो चला गया, टिकट चेक करने वाला। रास्ता साफ हो गया, मैं निकल गया। 6 रुपया लगे, वहां से बस में बैठा, बनारस पहुंच गया। पहुंचने के बाद में मैंने रिक्शे वाले से कहा, भाई साहब पैसा ज्यादा नहीं है, एक तो दूर मत ले जाना, और दूसरी बात ऐसी जगह ले जाना या तो मेरे को फ्री में रोटी मिले या कम से कम पैसे में कहीं ठहरने को मिले। वो रिक्शे वाला भी भले मानस था, उन्होंने कहा मैं 2 रुपया लूंगा। मैंने कहा ले ले। तो 2 रुपये में पास में बनारस में, क्योंकि बनारस वाले जानते होंगे, बड़ी प्यारी एक जगह है, छोटी प्यारी बड़ी प्यारी, उधर 2 स्थान है, तो वहां पर वो ले गया। धर्मशाला में ले गया। धर्मशाला वालों को मैंने जाते बोला, मैंने कहा भाई मेरे पास पैसे नहीं है, बहुत थोड़े पैसे हैं, कुछ ऐसा जुगाड़ यहां है। उसने कहा जी आप कमरे में रहोगे तो 10 रुपया, और बाहर रहोगे तो ये अलमारी सी बनी हुई है, इस अलमारी एक खाना आपको दे देंगे, बाहर सो जाना। मैंने कहा भाई ये अलमारी ही दे दो फ्री में। तो एक अलमारी सामान रखने के लिए उन्होंने दी, और बाहर मैं आराम से वहीं पर बिस्तरा, क्योंकि मेरे कनस्तर के अंदर मेरी दरी थी, वो दरी और वो चद्दर आज भी मेरे पास है, मैं हमेशा पास में रखता हूं। तो दरी को बिछा करके मैंने कहा यहीं सो जाऊंगा। फिर उसके बाद मैंने कहा अब गुरुजी को ढूंढता हूं। सुबह सुबह पहुंचा था, 8-9 बज गए होंगे तब तक वहां पहुंचते पहुंचते धर्मशाला में। फिर हमने उसके बाद में वहां से पूछा लोगों से, राजघाट कितने दूर है? उन्होंने कहा जी यहां से कई किलोमीटर दूर है। मैंने कहा कोई बात नहीं। देखा पैसा टटोला, 6 रुपया बस वाले ने ले लिया था, मुगल सराय थे, 2 रुपया रिक्शे वाले ने ले लिए थे, 8 रुपया, फिर धर्मशाला वाले ने कुछ नहीं ली, बाकी सब मेरी जेब में थे। वहां से निकल करके बनारस में कचौरी और आलू की सब्जी बहुत मिलती है, वहां गया। सुबह सुबह पूछा कितने की कचौरी? बोले 2 रुपया। 2 रुपये में भरपेट भोजन सा हो जाता था उस समय पर। फिर 2 रुपये की कचौरी खाई, थोड़ी सी तृप्ति हुई। फिर गुरुजी की तलाश में निकल लिया, पैदल 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 निकल करके मैं पहुंचा राजघाट पुलिया के नीचे। अभी भी वो आश्रम है, हनुमान जी का छोटा सा मंदिर है, और बड़ी ऐसी जगह है, चारों तरफ लोग वही स्वच्छता अभियान का नाश पीटते रहते हैं वहां भी, चारों तरफ घाट में बैठ करके, यानी कि शौच खुले में करते हैं बहुत ज्यादा। वहां गए, गुरुजी को पूछा, मिल गए। मैंने बताया कि वो विद्यार्थी आपसे पढ़ा करते थे, वो लड़के पहले गुरुकुल एटा में पढ़ते थे, उस समय पर वो एटा गुरुकुल है यूपी में, वहां पर वो पढ़ाई करते थे, तो वहां से इस तरह से संबंध था उनका। तो बोला अच्छा उन्होंने भेजा? मैंने कहा हाँ। तो गुरुजी ने कहा बैठो। बैठ गया। दोपहर शायद 1-2 बज गए थे पैदल जाते जाते, फिर भूख लगाई थी। गुरुजी ने कहा कि कुछ खाना है? हमने कहा हाँ ठीक है खिला दो। खा लिया, भोजन भी मिल गया। उसके बाद में फिर जो है मैंने गुरुजी को कहा, मैंने कहा गुरुजी मेरे को ना वो मेरा सामान रखा है वहां। तो मैंने देखा गुरुजी के पास साइकिल है, वो साइकिल में चलते थे। मैंने कहा साइकिल दे देंगे गुरुजी? तो गुरुजी ने कहा हाँ ले जाओ। उन्होंने एक बार नहीं पूछा कि कहीं साइकिल ही लेके चला जाए, नया नया तो चला था, मेरा पीछे का थोड़ी पता था उनको, क्योंकि बनारस में ऐसी घटनाएं बहुत होती हैं। फिर गुरुजी ने बाद में मेरे को कहानी सुनाई थी। हुआ क्या कि एक बार उसी आश्रम की घटना है, उस समय तो मेरे को नहीं बताया, पर बाद में सुना रहे थे, मैं पहले सुना देता हूं। तो उन्होंने बाद में कहा कि बोले यहां ऐसा हुआ कि साधु तो आते हैं, साधु लोग साधु ही होते हैं, कुछ बुद्धिमान होते हैं, कुछ मस्त भी होते हैं और कुछ मूर्ख भी होते हैं। तो एक को बोला, एक आदमी आया, अच्छा साधुओं में क्योंकि भंडारे का बड़ा चाव होता है कि बढ़िया बढ़िया भोजन मिलेगा, गुरुकुल वालों को भी होता है, हमारे वालों को तो इसलिए चाव नहीं हर रोज माल खाने को मिले, चाव कहां से बने। हमको तो ये प्रतीक्षा होती थी किसी दिन खीर बन जाए, किसी दिन बढ़िया खाने को मिले, हमको तो महीनों की प्रतीक्षा करते थे। तो उसके बाद में जब बोला कि एक आदमी आया, उसने कहा, उन्हें देख लिया आश्रम में बड़ा स्टील का भगोना आया है नया, तो पहुंच गया पीछे पीछे। 1-2 दिन के बाद वो पहले से प्लानिंग कर रहा था। उसने कहा ऐसा करो ये पतीला, बोले हम भंडारा करना चाहते हैं। सेठ जी बन के गया, आश्रम वाले खुश,
बोले ऐसा करते हैं हम दूध लेकर के आएंगे, दूध लेने के लिए एक साधु को भेज दो, बड़ा बर्तन दे दो। तो बड़ा बर्तन में वही नया पतीला था, उसको उठा करके जब ले गया, आगे तक गया, वो एक साधु को बैठा कर ले गया। बोले बाबा जी हम तो ये भूल गए कि खीर लाल चावल की बनाना है, सफेद का बनाना है, मोटे की बनानी कि पतले की बनानी है। बोले दूध तो हम ले लेंगे, चावल कौन सा डालें? बोले हाँ। साधु बोला हाँ। बोला पूछा तो नहीं बाबा जी से। बोले एक काम करो, आप बाबा जी से पूछ करके आओ कौन सी चावल की खीर बनेगी। वो पूछने के लिए निकल गया। भाई साहब जो है वो रिक्शे में बैठ करके पतीला लेकर सरक लिया। तो जब उसको पता नहीं चला ये सरकने वाला है, वो आश्रम में आया। बोला गुरुजी वो रिक्शे में खड़ा है, वो पूछ रहा है कि कौन सी चावल की खीर बनानी। गुरुजी ने कहा पतीला गया, गया खीर तो बन गई। वो लेकर के चला गया, वो दोबारा तो मिलना कहा था उस पतीले को। तो ऐसी जगह पे तो हम आ रहे। तो गुरुजी की साइकिल ले ली, गुरुजी ने दे दी, कहीं साइकिल लेकर चला ही उड़ जाए। पर हम वहां से साइकिल में गया, अपने बक्से को पीछे रखा, कनस्तरी को उसके ऊपर रस्सी से बांधा। धर्मशाला वालों ने फ्री में रस्सी दे दी, वो भी थी होगी 50 पैसे की। तो उसको बांध करके लेकर के शाम तक आया। वहां पर जो भी बहुत बहुत सारी बातें कहने को, इतना ही है कि हम जो भी परिस्थितियां रही वहां रहे कुछ महीने। तो गंगा के किनारे पर वहां से कुछ पाया, सीखा। उसके बाद में हम, मन ज्यादा नहीं लग रहा था ये गुरुकुल, क्योंकि इसके बाद में फिर तब मैं गुरुकुल खानपुर आया था। एक बार बनारस होने के बाद खानपुर आया था। ये यात्रा उसके बाद फिर खानपुर पहुंचा। खानपुर में भी मेरे को यह सौभाग्य है, एक चीज के लिए मैं हमेशा आचार्य जी को, वैसे तो कई चीजों के लिए मैं प्रणाम करता हूं। मैं गुरुकुल यहां झज्जर में, गुरुकुल में तो नहीं गया, गुरुकुल झज्जर तो मैंने देखा था। झज्जर में हमारे एक भाई साहब रहते थे, इंजीनियर साहब सुरेश जी, तो एसडीओ हुआ करता था वहां। तो वहां आया, वो हमारे परिचय में थे। तो मेरे को था कि मैं किस गुरुकुल में जाऊं, तो झज्जर भी एक ऑप्शन था वैसे तो फिर झज्जर गया। तो मेरे को वो सुबह सुबह जो है ना सारे कुश्ती करते हुए दिखाई दिए। मैं कहा ये पहलवानी बनाने का टाइम ज्यादा लगे। फिर मैंने कहा पढ़ाई पुढ़ी तो थोड़ा ऐसा लगा मेरे को आचार्य जी। और वो सबको टांग देते थे मलखम में। अच्छा मैं थोड़ा नाजुक आदमी, मैंने सोचा मुझे भी टांग देंगे भाई। तो हमने कहा नहीं, इससे बढ़िया गुरुकुल ढूंढो। अचानक आचार्य जी जो है एक आध दिन में ये पहुंच गए उधर, मोटे मोटे खड़ाऊ, टक 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 चलते हुए, एकदम तनाते हुए और मजबूत तगड़े। पसंद आ गए उसे मुझे। तो मैंने कहा ये कुछ अच्छे आदमी लग रहे। तो वही मेरा बक्सा, वही मेरी कनस्तरी। तो आचार्य जी ने फिर उन्होंने कहा कि ये गुरुकुल अच्छा है। तो आचार्य जी ने कहा चलोगे ब्रह्मचारी? हमने कहा चलेंगे गुरु जी। तो निकल लिए, बस में बैठ लिए वहां से झज्जर से। तो मंडाणे में उतरे थे, खानपुर मंडाना जगह, वहां पर उतरे। उतरने के बाद बक्सा थोड़ा भारी था, मैं तो लटक लटक के चल रहा था। गुरुजी ने बक्सा अपने सर पर रखा, कनस्तरी मैंने अपने हाथ में टांग ली। तो गुरु चेले का पहला परिचय वो था, यानी कि हमारा बक्सा उठाने वाला गुरुजी भी कम ही मिले। हाँ, गुरुजी अपना तो उठवा दे दूसरे से, पर दूसरे के नहीं उठा सकते। तो ऐसे गुरुजी हमको मिले, उस बक्से को उठा करके खानपुर गुरुकुल पहुंचे। वहां से करीबन 1-1.5 किलोमीटर। तो गुरुकुल में गए, बड़ा सा बरगद का पेड़, मकान से कुछ बने हुए, कुछ बनने की तैयारी पर। हमको पता नहीं था महाराज जी वहां पहले से विराजमान हैं। अच्छा गए, हमको मिल गए, बड़ा अपना उगाड़े ही रहते थे। हाँ, अभी भी उगाड़े ही रहते हैं। तो कपड़ा पहनना तो सिखा ही नहीं महाराज जी ने, हम तो थोड़े सीख गए। तो अपना कमंडल बोई, स्वच्छता अभियान, सुबह शाम खेत में, दिन में पढ़ाई। तो अपना स्वच्छता अभियान में भी साथ में जाते थे, कमंडल ले ला करके। फिर 4-5 दिन तो पढ़ाई करी थी, 5-7 दिन।
फिर हमारी ड्यूटी शुरू हो गई। आदेश हुआ, गाय तो गुरुकुल में, सांड वहां नारनौल के पास में। गुरुजी ने कहा इसको नई करा के लाओ, 5-6 दिन की पढ़ाई में ही। हमने कहा ये तो अच्छा काम है। फिर गाय लेकर के, और एक दिन तो पहली बार तो दूसरा ब्रह्मचारी गया था, मुझे याद नहीं कौन सा था, एक बार करा कर ले आए तो मेरी ड्यूटी सी लग गई। 2-4 दिन बाद दूसरी गाय तैयार हो गई, बजी इसको भी ले जाओ। उसको ले गए, तब महाराज जी साथ में हो लिए, तब हमारी दोस्ती हुई थी। फिर ये मैं आगे आगे रस्सा पकड़ करके पीछे पीछे। अच्छा, रस्सा पकड़वाने का काम भी मुझसे करवाया था, सुन लो। यानी कि गाय के रस्सी भी की, सिंह मारे तो मेरे को मारे, रस्सी मैंने पकड़ी, ये पीछे पीछे। और कुछ सामान कुछ लाना था, पता नहीं क्या कुछ सामान था। महाराज जी जैसे राजस्थान में माताएं नहीं चलती सर पे रख करके, ये तो गिर गया ऐसे, वो बढ़िया सर पे सामान लेके चले जानते महाराज जी। अभी वो कला तो दिखाई नहीं किसी को, ऐसे टक 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 वो पीछे चल रहे हैं। अच्छा, हमसे तो नहीं सर पे लद करके चला जाता, वो तो गिर जाए 1 मिनट में। जैसे राजस्थान में नहीं, माता एक के मटकी के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, ये कला भी राजस्थान में ही है, वो बॉर्डर में है ना, तो वो कला महाराज जी को आती है। मटकी डांस भी नहीं दिखाया भी योग में महाराज जी ने अभी। तो जो है वो अपना पीछे पीछे। उसके बाद में अच्छा नहीं तो करा के आ गए, वापस आ रहे थे, 4-5 बज रहे होंगे। लोग कह रहे हैं छुप जाओ, भागो भागो, अंदर अंदर, एक दौड़ रहे लोग। मैंने कहा हो क्या गया? अच्छा, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं, देखा नहीं। फिर जो है जब उधर से भयानक आंधी, वो जो रेत का रेला क्या है महाराज, क्या बोलते हैं उसको, बबूलिया जो है राजस्थान में, आपने सुना होगा ना कि राजस्थान में क्या होता है, एक टिल्ला आज यहां दिखाई देता, निशान लगा के गया, इस टिल्ले से गया था, दूसरे दिन टीला सरक करके पहाड़ दूसरी जगह। जो चक्रवात आते हैं पूरी की पूरी रेत को उठा करके कहीं ले जाते हैं। ये अभी कौन सी स्टेट वाले हैं जो शिविर में रखे हैं सारे? ये पूरा भारत है ना, इधर आद्य भारत है ना आपका। अच्छा, मैं देख रहा था कल महाराज जी की युवा शिविर है ना, अब देख लो कितने युवा बैठे हो। तो इसीलिए थोड़ा सा अपनी चेतन हो जाओ सारे। तो वहां से जब वो बबुलिया आनी शुरू हो गई, देखा तो गाय साथ में, और महाराज जी, मैंने कहा क्या करें? बोले बैठ जाओ साइड में, हम खेत में ही, हमारे पास कोई घर न द्वार, लोग घरों में घुस गए। पास के गांव में देख रहे लोग दौड़े दौड़े घर जा रहे, अपन कहां जाएं? तो गाय आगे, हम गाय की इधर ओट में खड़ी हुई, इधर से आंधी आ रही थी, इतनी भयानक रेत की आंधी। जब वो बेचारी गाय भी बैठ गई, हालांकि हम बैठ गए, तो इतनी खतरनाक आंधी थी कि बिल्कुल आप एक कदम भी कुछ भी नहीं देख सकते थे। वो गाय ने भी तब सींग मारी थी जोर की, क्यों बाद में लगा कि ये कौन आ गए यहां। तो फिर वो गाय को लेकर के हम गुरुकुल खानपुर पहुंचे। ट्रेनिंग नंबर 1 आचार्य जी। उसके बाद सीजन नजदीक ही था उसका, क्या है, अनाज वाला इकट्ठा करने का। गेहूं गुरुकुलों में जितने भी गुरुकुल हैं आज भी, जैसे गुरुकुल झज्जर है, ये कालवा है, बैठे आचार्य राजेंद्र जी हमारे, वो आत्म प्रकाश जी भी भड़ताना, आत्मा श्रुति धाम, ये सब अनाज मांग मांग करके चलते हैं। मांगने का मतलब उसको संग्रह बोलते हैं, ये नहीं बोलते अनाज का मांगना। आचार्य जी का अनाज संग्रह, वो आचार्य जी तो देखो बचपन से मांगते मांगते अभी भी मांगना पड़ता है। वो पिंड हमारा छूट गया, वो अलग बात है। तो उसके बाद में उस अन्न से पूरे वर्ष भर किसान एक बार उगाता है साल में अनाज, जैसे वो साल भर खाता है वैसे एक बार मांग करके उस अनाज से वो जो वहां पर गुरुकुल संस्थाएं चलने का, ये तप का क्या स्वरूप होना चाहिए, दान का और सहयोग का क्या स्वरूप होना चाहिए। मैं सच कहता हूं, ये हरियाणा और ये राजस्थान का और ये जो है ना पश्चिम उत्तर प्रदेश का बेल्ट का कुछ एरिया, ये एक एग्जाम्पल है, ये पूरे देश को देखना चाहिए। तो मना अनाज मांग करके, वो गेहूं पक रहे थे, वो कट के तैयार हो गया, तो फिर अनाज का काम शुरू हो गया।
तो अनाज के ड्यूटी में आचार्य जी मेरे को स्वयं ले गए थे एक बार एक गांव में मांगने के लिए। अच्छा, पहला एक्सपीरियंस था। और दूसरी कहानी और भी थी गुरुकुल में, वहां भोजन भी मांगा जाता था। अच्छा, भोजन मांगने के लिए क्या पास के गांव में जाते थे, उनको पता है ब्रह्मचारी हैं, दे देते थे श्रद्धा से। तो देते समय जब भोजन के लिए मांगने के लिए जाते थे तो महाराज जी की ड्यूटी हर रोज की थी पहले से, तो मांगने खाने का तो इन्होंने बचपन से सीख रखा है और बिल्कुल पक्के मांगने की कला, एक कला में परफेक्ट है, इनसे सीख लो कैसे मांगा जाता है। तो मेरे को एक दिन आचार्य ने कहा ब्रह्मचारी आप भी जाओ। अच्छा, मेरे को शर्म आती, आज भी शर्म आती है मुझे, मांगा नहीं जाता। मैं पीछे पीछे खड़ा रहूं, महाराज जी आगे अपने बाल्टी ले ले करके अपने आगे गए। माता जी क्या बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ओम ओम करते, पता आगे रोटी मांगने के लिए निकल दे देते थे। एक ही बाल्टी में सब्जी भी उसी में, दाल भी उसी में, रोटी भी उसी में, वो भांति वो स्वाद, वो रोटी की जगह सब्जी की जगह और कुछ स्वाद बन जाता था गुरुकुल में पहुंचते पहुंचते। अच्छा, सब वही खाते थे। मैंने एक दिन कहा, मैंने कहा महाराज रोटी को एक तरफ रखो और सब्जी को एक तरफ मिला के खा लेंगे तो शायद अच्छा लगेगा। तो खाने की ट्रेनिंग भी हो गई कि सब स्वाद जो है जीवन में उसकी कोई महत्ता नहीं है, पेट भरना जीवन निर्वहन का साधन होना चाहिए, वो ट्रेनिंग दूसरी हो गई। तो ये तो पता नहीं कितने महीने इन्होंने मांगे होंगे। फिर मैं गया एक दिन तो महाराज जी आगे ओम करके खड़े हो गए, मैं पीछे चुपके से खड़ा। मेरे को लग रहा है कि सारी जो है ना इतनी तो बस उतर गई सारी। फिर लेकर के आ गए, चलो वहां तो बच गए, मेरे को नहीं भेजा आचार्य जी ने, एक आध बार ही गया था, 2 बार। तीसरी ड्यूटी लगी, बोले जी वो भूसा उठा करके लाना है वहां से, तूड़ा। तो भूसे उठाने के लिए जब हम गए, अच्छा मुझको तो गट्ठड़ बांधने भी नहीं आता था भूसे का, कैसे बांधते हैं। महाराज जी परफेक्ट ट्रेंड, क्योंकि जो गट्ठड़ बांधते हैं ना भूसे की, वो उसकी भी टेक्निक होती है, जिसको नहीं आए वो नहीं बांध सकता। तो पहले तो भूसे की बांधने की ट्रेनिंग हुई, हाथ से निकाला, कुछ नाक में कुछ मुंह में, और भूत बंदर सा होकर के एकदम। फिर करने के बाद में उधर होती है ऊंट वाली गाड़ी। अभी ऊंट के बाद अभी कटड़े में तो मैं पहुंचूंगा, भैंसे वाले बुग्गे में हमारी यात्रा, ऊंट की यात्रा से शुरू हुई। वहां पर ऊंट गाड़ी में महाराज जी ने जब उसको गट्ठड़ को बांध करके सर पे रख रख करके हमने गाड़ी में रखा। महाराज जी क्या होता, टर टर क्या कैसे चलता वो। अच्छा, इनको बहुत बढ़िया आती थी क्योंकि ऊंट भी चला रखे भाई ने, वो जोत भी रखा। अच्छा, हमको वो ट्रेनिंग नहीं। और जो ऊंट इतना समझदार होता है ना, तुम्हारा इशारा गलत हो गया ना फिर तुम्हारे से कंट्रोल नहीं होने वाला। ये भी ट्रेनिंग है, वो बिल्कुल इंद्रिय है वो ऊंट। तुम्हारी लगाम जो है ना उसका कंट्रोल नहीं हुआ तो गया, जीवन गया। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। अपनी इंद्रियों को लगाम को ऐसा कसो, वो झोटा तो फिर भी सीधा हो जाता है, टेढ़ा 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 खींच गया तो ऊंट नहीं होता। थोड़ी सी ज्यादा घुमा दी तो इधर, वो ये भी नहीं देखता पट्टा रास्ते में है कि जंगल में है कि टीलों में है कि खेत में है, किधर ही बढ़ जाता है वो। तो महाराज जी अपना बैठ गए, टर टर टर। मैंने कहा महाराज जी हमसे भी करा लो टर टर। अच्छा, हमसे नहीं होता था वो। उसके बाद में उठा करके जो है वहां खानपुर पहुंचे, लेकर के भूसा। अच्छा, पहुंच तो लिए। पहुंचने के बाद में हमने कहा अब क्या है, बोले अब वो कोठड़े में बढ़ो। भूसे रखने का कोठड़ा देखा ना, तो भूसे के ऊपर चढ़ करके भूसे को खींच खींच करके गठड़े उसमें भरो। तो जो थोड़ा बहुत नाक मुंह में नहीं गया था वो भी चला गया क्विंटलों में। खा पी करके भूसा हमने फिट। फिर उसके बाद में वो ट्रेनिंग भी लगभग कुछ दिन में पूरी हो गई। गोबर गोबर उठाना, झाड़ू मारना, तो रूटीन का काम था, उसमें कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं थी, तो पहले से कर रखा था। फिर एक बिल्डिंग बननी थी। आचार्य जी ने कहा, गांव से पकड़ के लाया 2-3 मिस्त्री। बोला ब्रह्मचारियों, हमने कहा जी बोलो गुरु जी। तो बोला ये रेत बजरी मिलाओ। तसले में मिलाई, करवाई थी आचार्य जी, देखो मत। तो उसके बाद में जो है वो रेत बजरी भरवाई, भरवा करके सर पे तसला लाद लाद करके छत पे चढ़ा दिया। वो मिस्त्री का काम भी कर रहे, मजदूर का भी कर रहे, दोनों सीख गए। तो मिस्त्रीगिरी भी आती है, मजदूरी भी आती है, दोनों काम सीख गए वहां से। अच्छा, ये मकान बनाना वहां। हाँ,
तो अभी महाराज जी कहते हैं कि बड़े बड़े भवन बना रहे हैं, ये बड़े बड़े इंजीनियरिंग का काम चल रहा है। माइक बिल्कुल ऑन मत करियो, बीच में बोलेंगे महाराज जी। हाँ, तो जो है बोले बड़े बड़े भवन बना रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं। तो ये कहां से सीखा था? खानपुर गुरुकुल से। क्या बात है, इंजीनियरिंग। ये तो गुरु जी ने आपको बहुत बड़ा बना दिया। तो इंजीनियरिंग ऐसी सीखी थी हमने। तो उसके बाद में सारी ट्रेनिंग पूरी हो गई कितने दिन में? पौने 2-3 महीने, पौने 3 महीने में। इतने दिन में कर दिए सारे काम? हाँ, टोटल। भाई फास्ट काम करने तो मेरी आदत है, तुम जानते ही हो ना। धीरे धीरे ट्रेनिंग नहीं ली। उसके बाद में हमारा जी नहीं लगा। ये आप इतनी जल्दी उखड़ते क्यों थे आप? क्योंकि जो मैं ढूंढ रहा था वो और कुछ था। तो हम वहां से फिर हम बनारस की ओर भाग गए। फिर गुरु जी के पास पहुंच गए, फिर वहां रहे। उन्होंने जो भी सिखाया, जो भी पाया, काफी कुछ पाया। उसके बाद फिर वहां भी हमने कहा अब हमको कहीं और जाना चाहिए। तो महाराज को तो खानपुर छोड़ करके आया था। फिर हम गुरुकुल कालवा पहुंचे। कालवा पहुंचे तो पहले से विराजमान थे वहां पर। अच्छा, मैंने गुरुकुल खानपुर छोड़ा नहीं, बहुतों को छुड़वा दिया था। हमने कहा कहीं जो है ना। अब आगे भी तो आओ, अभी वह बचपन में घूम रहे हो। समझ लो तुम मेरे को रोक क्यों रहे हैं। उसके बाद में हम उजाड़ने का काम मत किया करो। देखो, ये ब्रह्मचारी सारे बैठे हैं, पढ़ाते गुरु जी हैं। मैं कह दूंगा एक दिन सारे मेरे साथ चल पड़ेंगे, नहीं तो पूछ लो। अब बताओ भाई कितने चलोगे साथ में हमारे? हाथ तो उठा लो तुम जो चलने वाला है। हाँ जी बोलो बहनों, ये है। तो इनका काम तो सिखाना है, उजाड़ना तो हमारा काम है। पर वो भी काम के लिए उजाड़ेंगे। पर वैसे ट्रेनिंग भी ये वहीं से हुई थी। तो महाराज जी कालवा मिले, हम पहुंच गए वहां गुरु जी के पास। भो भो प्रवेशम ना भविष्यति, पहला वाक्य था गुरु जी का। तेरे प्रवेश नहीं होगा तुम्हारा यहां। मैंने कहा आचार्य महोदय कथम? यहां क्योंकि संस्कृत जानता था, तब तक सीख गया था, थोड़ा बोल लेता था। मैं अष्टदेवी याद कर चुका था तब तक। तो आचार्य जी को थोड़ी सी दया इसलिए आई कि बोले ये तो अष्टदेवी याद कर चुका है, संस्कृत भी जानता है, थोड़ी रुचि भी है। ये तो मेरा प्लस पॉइंट था। माइनस पॉइंट ये था कि मैं छोटा सा था। तो बोले यहां प्रवेश नहीं होगा, यहां बड़े विद्यार्थी रहते हैं। मैंने कहा आचार्य जी थोड़े दिन के लिए रख लो। तो उन्होंने कहा ठीक है, परीक्षा के लिए रखते हैं। परीक्षा के लिए रखा। उस परीक्षा में शाम को झाड़ू लगाने का काम और 3-4 दिन में एक दिन रोटी पकाने का काम, वो सब होता था। हम लगे रहे आनंद से। और सुबह सुबह सबके लिए लकड़ी में, सर्दी में दूध भी गर्म करना पड़ता था। वो धुआं, वो लकड़ी, वो अवस्थाएं बड़ा आनंद देती हैं। अभी भी याद आता है तो बड़ा मजा आता है। सच बताऊं, मेरे को तो लगता है वही करना चाहिए हमको। यहां मेरे को ये बिल्डिंग है, ये भीड़, ये दुनिया रास नहीं आती। अभी भी हमको वही अच्छा लगता है। आचार्य जी दुनिया गोल है, वही अच्छी थी दुनिया। ये तो महाराज जी ने फैला ली, हमको तो वही अच्छी लगती थी। अपना सुबह उठे और पढ़ने के लिए कोई कमरे नहीं थे वहां, सोने के लिए तख्त होते थे। एक बड़े तख्त में आचार्य जी, बाकी सब हम तख्तों में दूसरे बराबर में। पढ़ना है तो कहां, उसी के पास में जो खेत है वहां बैठ करके अपने चटाई डाली, अपना पढ़ते रहे, लगते रहे, लगे रहते थे। तो 1-2 ऐसे भी हमारे साथ महानुभाव थे जिनको याद नहीं होता था, पढ़ाई नहीं जाता था। आ तो गए बाबा जी बनने। तुम लोगों को नहीं कह रहा हूं, तुम तो बहुत अच्छे हो, बढ़िया पढ़ते हो। पर कालवा में तो जो है वो कुछ आधे तो पढ़ते भी नहीं थे। तो एक पहुंच गया ब्रह्मचारी, आचार्य जी। आचार्य जी ने कहा बताओ भाई।
पहले मेरे से पूछा था उसने, मेरे को याद है, बोले ये अष्टाध्यायी किसने पढ़ी थी? ऋषि दयानंद ने अष्टाध्यायी का अध्ययन किया था। बोले अच्छा, विवेकानंद ने क्या पढ़ा था? हमने कहा विवेकानंद जी ने तो अष्टाध्यायी पढ़ी नहीं थी। अच्छा, मेरे को क्यों पूछा मुझे भी नहीं पता। पूछने के बाद में धर्मानंद जी महाराज की बात बता रहा हूं। हाँ, नाम भी बता दूं क्योंकि हाँ ये भी मिले थे वहीं पर ही कालवा में। अभी इनकी कहानी तो सुना नहीं, अभी सुनाऊंगा। तो वहां पर जो है वो फिर आचार्य जी के पास गया। आचार्य जी, मुझे स्वामी दयानंद नहीं बनना है। आचार्य जी का क्या बनना है? मुझे विवेकानंद बनना है। स्वामी जी ने पूछा क्यों? बोले जी अष्टाध्यायी याद नहीं होती। आचार्य जी ने कहा ऐसा कर, तो श्लोक याद कर। उनको विवेकानंद जी को श्लोक वगैरह बहुत सारे याद थे। आचार्य जी भी कहां मानने वाले थे, श्लोक में लगा दिया। तो वहां खेत में बैठ करके अपना रटते रहते थे, चटाई डाल करके। और दिन में भी फिर वहीं ड्यूटी लगती थी बरसिम काटने की, वो भी काट लिया। अच्छा, मूली लगती थी किनारे पर बहुत सारी डोल में, ताजी ताजी अपनी मूली उखाड़ी, एक दो ले गए, अपने खाना खाते समय बैठ करके मूली भी खा ली। तो वह आनंद का जीवन था। परंतु वहां भी फिर वो सीजन आया। वहां तो कई वर्ष रहे हम, 3-3.5 साल लगभग। तो सीजन आया भूसा ढोने का, गेहूं इकट्ठा करने का। हमारी ड्यूटी लगा दी जहां ये आत्म प्रकाश जी रहते हैं अभी, बड़ताना गांव, कहते हैं सबसे ऊद गांव था। पहले अनाज इकट्ठा नहीं होता था। तो मैं वहां से नहर की पटरी पर कई किलोमीटर पहुंच गया, कभी साइकिल से कभी पैदल। बहुत अच्छा गांव है। पर वो गांव, पहली घटना थी कि उस गांव वालों ने हमको इतना प्यार किया और रिकॉर्ड तोड़ अनाज हमने इकट्ठा किया वहां से। तो खानपुर से ट्रेनिंग शुरू हुई थी, उसका जो एक्सपेरिमेंट हमने बड़ताने में कर लिया, सीख लिया, क्योंकि मांगना सीख गए थे थोड़े। तो हमने रिकॉर्ड तोड़ काम वहां से किया। भूसा भी गट्ठड़ बांधने भी सीख गए थे, सर पर रखने भी सीख गए थे, ढोना भी सीख गए थे। तो सारा काम हमने किया। उसी समय पर फिर मुक्तानंद स्वामी भी कालवा में मिल गए। ये तो पहले ही मिल गए थे। हालांकि यहां पतंजलि में ये बाद में आए। हमने सब जचा लिया, सजा लिया, खाने पीने का पक्का जुगाड़ हो गया, बाबा बाद में आए, पहले नहीं आए। जब आए थे एक बार भाग गए दोबारा, क्योंकि यहां दिखा तो कुछ है ही नहीं, उजड़ा हुआ है। तो उजड़ा हुआ तो दूसरी जगह पर भी हम ठीक हैं। तो उसके बाद में वहां स्वामी जी की ड्यूटी थी। मुझे याद है वह दिन, हम तो रजाई ओढ़ लेते थे, मुक्तानंद जी भी ओढ़ लेते थे। महाराज जी कोई रजाई कंबल नहीं ओढ़ते थे। एक चीनी की बोरी, उसको तख्त पे बिछाना और ऊपर से ये जो भगवे हैं वो सफेद हुआ करते थे। तो एक को, वो दोनों को लपेट करके फिर सो जाना। नहीं, एक दिन नहीं, 1 घंटे की बात नहीं है। तुम करके देखना एक दिन, ए ब्रह्मचारियों, तुम करके देखना। हरियाणा में कड़ाके की ठंड पड़ती है सर्दी में, -डिग्री में टेम्परेचर रहता है। उस टेम्परेचर में रात को नींद कहां से आई थी? वो उसको गर्म करने के लिए चद्दर को मिला करके, उसको ढक करके, वो इस तरह से बैठ करके, अभी तो हमारा भी पेट कम हो गया इसलिए मैं बैठ सकता हूं, आचार्य जी की कृपा है इसमें भी। तो रात को ऐसे थोड़ी बैठते थे आचार्य जी, रात को आधी रात को उठ के बैठा करते थे। बाबा भूल गए? जब ठंड लगती थी। स्वामी जी बता ना, आप रात को जागते रहते थे? मुझे देखने मैं देखता रहता था, क्योंकि तभी हमको थोड़ा प्रेम हो गया था ना, इसलिए जहां से मैं आ गए। ताली भी नहीं बजाई तुमने, बेकार। मैं देखता था, मैं इसलिए देखता था, मेरे को दया आती थी। 1-2 बार मैंने भी कहा, अच्छा मेरे को बहुत प्यारे लगते थे, मेरे को लगता था बहुत अच्छा आदमी है। ये तो आप पूछो ना मुझसे, मैं बताऊंगा कैसे हैं।
फिर सवेरे उठ करके एक पट्टी बांध करके साफा सा छोटा सा, इसलिए कहा ना नंगे रहने की पुरानी आदत है, पक्की आदत है एकदम। गौशाला में करीबन 18-20 गाय होती थी। उन 20 गायों को भूसा डालने से लेकर के, चारा डालने से लेकर के, गोबर उठाने से लेकर के, दूध निकालने तक का काम अकेले। एक सेवक आता था, वो बाद में आता था, दिन की सफाई सुफाई करता था। महाराज जी अकेले करते थे इस काम को। अभी तुम 23 गाय पालो और अकेले, फिर पढ़ाई भी करनी है। सिर्फ गाय का ही काम नहीं था, पर गायों की ड्यूटी थी पूरी, वो भी कई वर्ष तक निभाया। और मुझको लगता है कि कालवा गुरुकुल में पूरे इतिहास में सबसे ज्यादा किसी ने काम किया, तो मुझको लगता है कि वो स्वामी जी की जो है ना नाम सबसे आगे है। वो है, रहेगा। अभी भी कोई ब्रह्मचारी नया आएगा तो उसको नहीं कर सकता। और हमारी ड्यूटी कभी कभी कब लगती थी, मेरे को बुला लेते थे कभी, ये बोले जरा आजा। अच्छा, तब ये भ्राता जी होते थे, मैं भी भ्राता जी बोलता था। हम छोटे बड़े भाई थे, अब ये बड़े महाराज जी हो गए, हम तो छोटे ही रह गए। लोग कभी 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 बाबा रामदेव का शिष्य, अभी भी 3 दिन पहले अखबार में लिखा था। ठीक है, इतना छोटा तो नहीं था मैं। तो जो है तब, अब इनका क्या काम सहयोग करता था मैं। वो कुछ गाय होती थी ना भयानक लात मारने वाली, तो मेरे को कहते थे वो जो रास्ता नैना आचार्य जी, नैना बांधने के लिए पीछे, क्योंकि उस गाय के टांग में, पिछली 2 टांग में रस्सी बांध करके कस करके तो दूध निकालते, वो कूद ना पाए। तो कुछ तो गाय ऐसी थी, वो रस्सा नीचे से भी डालने नहीं देती थी आचार्य जी उसको, हम ऊपर से फेंकते थे। वो कूदती थी, जब पड़ोस में ही दिखाई देना तो भयानक कूदती थी। एक गाय तो ऐसी थी वो। तो किसी तरह से दोनों, अच्छा लात खाने का काम मेरा, गोबर खाने छिट्टे लगे मेरे को, ये सारे धंधे में मेरे को शुरू से रखा इन्होंने। तो वो काम करा, रस्से बांध बूंद करके अपना दूध दाद निकाल लिया। तो इस तरह से दिनचर्या शुरू हुई। हमारे मुक्ता स्वामी का काम था वहां पर आटे में, चक्की में आटा पीसना। एक साइड में चक्की लगी हुई थी, ये आटा पीसा करते थे। इनको एक तो बीमारी थी रेडियो सुनने की, क्रिकेट मैच, वो कहीं से भी दूर कुछ भी चल रहा हो, रेडियो को छिपा करके रखते थे गुरुजी से, क्योंकि वहां अलाउ था नहीं। देखो, परंतु मेरे को बता देते थे, शुरू से पता नहीं कैसे दोस्ती हो गई। अच्छा, मुझको पता भी नहीं चला, कभी कभी मेरे को भी आंख दिखा देते थे, परंतु पता तब चला एक दिन ब्रह्मचारी के साथ, एक के साथ मेरे झगड़े हो गए। झगड़ा भी करते हैं? क्या नाम था उसका, बिहार वाला, जय किशोर। तो उसके साथ झगड़ा हो गया तो महाराज जी तन करके आगे आगे बोले, लड़ता है ऐसा। मैं सोचू ये तो मेरे तो बिल्कुल रक्षक हैं। तो उस दिन से इनकी से भी दोस्ती हो गई। पहले डर लगता था, बड़ा खतरनाक आदमी है, उसे बच के रहिए तुम भी चक्कर में, इसलिए दूर दूर। ठीक है महाराज जी, झेलना भारी है। फिर मैं झेल सकता हूं क्योंकि मैं प्यार करता हूं, तुम भी करोगे तो झेल जाएंगे अच्छे वैसे। उसके बाद में चक्के में आटा पीसते थे। दूसरा, इनको ना गुरुकुल में वहां कुछ भी खाने के लिए अलाउ नहीं है। मिर्च भी नहीं खा सकते, टमाटर भी नहीं, और प्याज लहसुन तो दूर की बात है। दूध मिल जाता था, घी लाके खा सकते थे, फल खरीदने को पैसे थे नहीं, बाकी उबली दाल, अपनी बनी रोटी। सब्जी में भी क्या खाते थे महाराज जी, आलू लौकी। आलू नहीं, लौकी। आलू भी मना था, लौकी और चने की दाल। लौकी और चने की दाल ही बनती थी 12 महीने लगभग। अच्छा जी, वो चने की दाल लौकी में डाल के मिक्स बनाओ को सब्जी बहुत बढ़िया बनेगी। माताओं समझ लो, बना के खाना, सोच लेना गुरुकुल कालवा की सब्जी खा रहे हैं। अरे गुरुकुल झज्जर की तो मेरे को एक ने भाई ने एक कहानी सुना, इसके मारे भी डर लगा। वो आया, हमने कहा गुरुकुल झज्जर में पढ़ना है। बोला गुरुकुल, फिर उसने कहानी सुनाई। बोला हमारे गांव का भी एक गया था गुरुकुल में। मैंने कहा क्या कर रहा है? बोला वो तो क्या है, बोला मैं गुरुकुल तो घर में बना दूंगा।
तो बोले भाई घर में कैसे गुरुकुल बनाएगा? आचार्य जी बोले सब्जी काटो बोले गंडासे से और दाल में डाल दो कंकड़। बोले बन लिया गुरुकुल घर पे ही। इतने कंकड़ भी नहीं डालते थे। तो बिंदा कौन था? अपनी ड्यूटी लगती थी, जितनी बिन गए रह गए आचार्य जी। पर इतना मजबूत बना देते हैं कि वो लक्कड़ पत्थर सब हजम हो जाता है। और इतनी तेज भूख लगती है जो व्यायाम करे तो स्वामी मुक्तानंद जी जो है वो अपना चक्की में लगे रहते थे। तो इनको कभी टमाटर खाने का मन करे, मंडी से चुपके से लाते थे, क्योंकि चक्की थोड़ी किनारे पे थी, साथ में खेत था, तो छिपाए कहां, मिट्टी खोदी, उसके अंदर भाई ने मिर्ची और टमाटर डाल के रखते थे। खाना चुपके से वहां लाया, अपना जो है खा लिए कच्चे टमाटर। तो भाई हमको टमाटर खाने का भी हमको जो है ना हमारी किस्मत में नहीं था, उस भी छिप के खाना पड़ता था। तुम लोग समझ लो, तुम तो कुंटलों खा जाते हो, टमाटर नहीं बादाम खावे, ये अखरोट खावे। मैं अभी तक नहीं खाता ड्राई फ्रूट, मेरे को तो अभी भी लगे महाराज जी बहुत महंगे फल है, गरीब का खा रहा हूं इसलिए नहीं खाता मैं। अभी तो आप दुनिया के बहुत अमीर आदमी हो। पर मैं नहीं खाता ड्राई फ्रूट्स, ये आपकी जानकारी के लिए। तो उसके बाद में वहां से यात्रा शुरू हुई। होने के बाद में कहानी लंबी है, मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि महाराज जी को पढ़ने पढ़ाने की रुचि थी। मेरे को बहुत पढ़ाना तो अच्छा लगता था मुझे भी, पर गुरुकुल खोलूं, बच्चों को पढ़ाऊं, उनकी उस तरह से करूं, वो मन कभी था नहीं। महाराज जी पहुंच गए गुरुकुल किशनगढ़ घासड़ा, जिस गुरुकुल को आज पतंजलि योगपीठ संचालित कर रहा है। वहां पर सैकड़ों विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हैं, तो नाम मात्र के शुल्क पर उसको बहुत उच्च कोटि से उसको हम चला रहे हैं। फिर महाराज जी वहां गए, मैंने कहा महाराज जी, भ्राता जी, मैंने कहा हमको तो मन नहीं है, मैं आ गया हिमालय की ओर। स्वामी मुक्तानंद जी भी कालवा छोड़ करके धक्के खाने के लिए कहां गए थे महाराज? पंजाब और पता नहीं कहां घूम लिए। क्या है ना, जो दिमाग होता है ना हमको जब पता हो कि यही, हमारे यहां भी एक दो ब्रह्मचारी ऐसे हैं, उनको पता है कि बढ़िया है, फिर भी लगता है पता नहीं दुनिया में क्या है। धक्का खा के देख, 2 4 10 जगह धक्के खा लेना आदमी, तब दिमाग शांत हो जाता है। तो महाराज जी धक्के खाने के लिए निकल लिए और हम भी निकल गए। हम तो हिमालय की तरफ आ लिए। वैराग्य बहुत अपनी तरह से था, अपने ढंग से जोश था, जुनून था। जब हरिद्वार में आया था मैं, उस समय पर भी मुझे याद है, तब तो 135 रुपया थे लगभग बनारस में, 45 के लगभग। जब हरिद्वार आया उस समय पर 170-80 थे, तब भी 200 नहीं थे। हरिद्वार में आया, आने के बाद में पता नहीं मेरे को क्या हुआ, मुझे लगा कि मुझे अब कोई चीज खरीद करके भी नहीं खाना है, मांग के भी नहीं खाना है, किसी के पास जाकर के भी नहीं खाना, मुझे कुछ नहीं खाना है। शाम का समय था। मैंने सोचा मेरे को कहां रहना चाहिए। मैंने कहा रहने के लिए भी किसी के पास नहीं रहूंगा। मैंने पूछा शमशान घाट किधर है? किसी ने कहा कि उधर निकल के उधर जाओ। कनखल के शमशान घाट के पास में एक मंदिर है, वहां पर पुराना है, दरिद्र भंजन महादेव। वहां पर किनारे पर सर्दी का मौसम था, लगभग ये दीपावली के बाद का ही समय था। वहां पर किनारे पर रात को जाकर के बैठ गया, गंगा जी का पानी पी लिया, ठंड लग रही थी, भूख भी लग रही थी, बैठ गया। पाठ में उस मंदिर में एक पंडित जी बैठ करके मानस का पाठ कर रहा था। मानस का पाठ कर रहा था तो मेरे को कहने लगा, आपको मानस पाठ करना आता है? अच्छा, लाभ देखो विद्या का कैसा लाभ होता है। बनारस में था तो मानस पाठ भी सीख गया था, क्योंकि वो रामानंद संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय की संस्था थी, तो दूसरे पाठ करते थे। हमने भी भय प्रकट कृपाला दीन दयाला वो सीख ली थी सारी। अपना बैठ करके हम बैठ गए, उनका हम पाठ कर लेंगे। अच्छा, पाठ कर ली, करने के बाद बोले ब्रह्मचारी जी कहां से आए हो? मैंने कहा मैं गुरुकुल से आया हूं। कहीं जाओगे? मैंने कहा कहीं नहीं जाऊंगा। वहां बैठ गया।
अच्छा, पंडित जी को क्या दया आई, वो रात को एक कंबल लाकर डाल दिया उसने सर पे, वो मेरे ऊपर डाल दिया। ये सच्ची घटना सुना रहा हूं। मैं अपना सो गया, मुझे पता भी नहीं चला। सवेरे उठा तो रात तो कट गई थी, भूख बड़ी जोर की लग रही थी। मैंने संकल्प ले रखा था कि मुझे न मांग के खाना है, न मुझे खरीद करके खाना है, न मेरे को कहीं जाकर के खाना है। तो मैं बैठा रहा, वही सोच रहा था। मैंने कहा मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं, क्योंकि कभी कभी ना जब बहुत दुनिया से जब आप धक्के खाते हुए घूमते हो ना, कभी कभी भगवान के ऊपर भी शंका होने लगती है। जब आदमी विपत्ति में मुसीबत में होता है ना, उसको लगता है पता नहीं भगवान नाम की चीज भी है कि नहीं है तो इतनी मुसीबत में क्यों डाल रहा। तो हालांकि मुसीबत में डाला तो नहीं था भगवान ने, पर मुझे लगता था कि भगवान परमात्मा यदि है तो कहीं ना कहीं व्यवस्था करेगा। पर परमात्मा की ऐसी कोई परीक्षा भी थोड़ी लेता है, हमने कहा हम ही ले लेते हैं। तो मैं बैठा रहा, पानी पी लेता था। अच्छा, मैंने फिर संकल्प लेते समय मैंने कहा था नहीं खाऊंगा, खाना नहीं खाऊंगा। फिर बहुत जोर की प्यास लगी, फिर मैंने सोचा मैंने पानी नहीं पीऊंगा, ऐसा तो नहीं सोच रखा था। तो मैं पानी पीता रहा। वो भी ये भी ये सोच लिया होता तो शायद वो भी ना पीता। तो मैंने कहा ये तो नहीं कर रहा था। मैंने कहा पानी तो पी सकता हूं। पानी पीता रहा, ठंडा पानी, वो भी गंगा जी में जाकर के अंजलि भरता, अपना पीता, आका वही दरिद्र भंजन में बैठ जाता। वो मंदिर अभी भी है, जगह भी अभी भी है, बिल्कुल कनखल में शमशान के पास में है। दोपहर का टाइम हो गया, तो जो रात को पारायण कर रहा था उसका भंडारा था दिन में। मेरे को कहता है सुनो सुनो, आप ब्राह्मण हो? ब्रह्मचारी तो सारे ब्राह्मण होते हैं, कपड़े पहन ले सब ब्राह्मण। वैसे मैं बिना कपड़े का भी हूं, पर सभी ब्राह्मण है विद्या वाले। तो मैं कहा ब्राह्मण हूं, तो संशय तेरे को? बोले नहीं नहीं आप चलो। मैं कहा कहां चलें? बोले चलो तो उठो तो सही। अरे पास में एक आश्रम है, वहां पर सिरसा धर्मशाला, वहां बैठा दिया मेरे को। बैठा दिया तो सबका भोजन लगना शुरू हो गया, मेरा भी लग गया। कहानी ये थी कि उसको 11 ब्राह्मण चाहिए था, वो एक कम पड़ रहा था। एक संख्या कम थी। देखो भगवान की व्यवस्था। अच्छा, फिर मैंने सोचा बैठे बैठे पंगत में बैठ तो गया मैं, भूख भी जोर की लग रही थी। 2 दिन हो गए थे खाए हुए, पानी पे ही था। मैंने सोचा कि मैंने मेरे संकल्प में भोजन नहीं करना, नहीं मांगना। वो हिरण्यकश्यप वाली कहानी सुनी होगी ना, ना दिन में मरूं, ना रात को मरूं, ना आदमी से मरूं, ना जानवर से मरूं। तो ऐसे मैंने सोचा मेरे संकल्प में कि कोई जबरदस्ती ले जाए, बैठा करके खिलाए, बिना बताए वो भी, तो मना था कि नहीं था। तो मैंने देखा कि मेरे संकल्प से बाहर की श्रेणी थी वो। तो मैं बैठ गया, खाना खिला दिया, मैं खा गया। फिर मेरे को दक्षिणा भी मिल गई। तो भगवान ने फिर भोजन ही नहीं दिया, दक्षिणा भी दे दी। तो इस तरह से जीवन, यह सत्य घटनाएं हैं। हम कुछ करने वाले तो बने, हम कहीं आगे बढ़ने के लिए तो बढ़े। चीजें भगवान की व्यवस्था में चीजें होती जाती हैं। तो मैं बात कर रहा था, उसके बाद फिर हम गंगोत्री में, हिमालय में रहे। वो ट्रस्ट बनाने वाली, इससे पहले की कहानी सुना रहा हूं मैं आपको। वो ट्रस्ट बनाने की कहानी तक पहुंचा करके आपको ये कहानी को थोड़ा सा समाप्त करेंगे। फिर हम गंगोत्री चले गए, कुछ दिन वहां रहे। महाराज जी को अभी जी वहां से उखड़ लिया गुरुकुल से। पहले तो कहते थे तू भी गुरुकुल आ जा। मैंने कहा महाराज जी मैं कभी कभी आया करूंगा, हर रोज नहीं। जब गंगोत्री गए, पता नहीं इनको क्या लगा, फिर मैं नीचे आ लिया। तो 93 में, 1 साल के बाद में ये कहने लगे कि मैं भी आता हूं। हरिद्वार में आए स्वामी अमलानंद जी, अब वो नहीं रहे। उन्होंने हमको उस जगह पर रहने का आश्रय दिया। उसके बाद फिर हम गंगोत्री गए। गंगोत्री में एक बड़े तपस्वी संत स्वामी अपरोक्षानंद जी, उनका आश्रम में था। वो आचार्य कर्मवीर जी पहले से उनसे जुड़े हुए थे, तो वो लेकर के गए। तो वहां पर हम लोग रहे। मैं जहां रहता था, हम थोड़ी सी हमारी आदत है, हमको बहुत सारे साधन तो नहीं चाहिए, पर बहुत अभाव में नहीं चाहिए, थोड़े से साधन चाहिए। तो हमने तो वहां जुगाड़ कर लिया अपनी गुफा में, गैस का चूल्हा भी जुगाड़ कर लिया, राशन भी पहुंचा लिया। हमने कहा हर रोज भीख मांगने कौन जाएगा। और हालांकि हम 2-3 किलोमीटर दूर थे गंगोत्री से। महाराज जी की गुफा गंगोत्री से 1-1.5 किलोमीटर नीचे की तरफ थी। वहां गुफा में रहते थे।
अच्छा, मस्ती थी, हम लोगों ने कभी नहीं सोचा ये जो ताम झाम, ये जो चीजें दिखाई दे रही ना, ये कल्पना में नहीं। देखो कभी कभी क्या होता है ना, आदमी के संकल्प में वो चीजें होती है ना, तो फिर वो उस चीज के लिए आदमी अपने आप को वो बिगड़ जाना या उसके ऊपर जैसे हो जाना, आसक्त हो जाना, हमारा तो लक्ष्य ही नहीं था, इसलिए हमको कोई आसक्ति भी नहीं है। बात ये, तब मस्ती में थे अपने हिमालय में, और आज भी आनंद आता है। अब भी हम कभी जाते हैं, उन गुफाओं में जाते हैं, वहां बैठते हैं, कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि हमारा लक्ष्य तो वही है। तो वहां महाराज जी रहते थे। और मैं एक बात बताना चाहता हूं, मेरे पास से गंगा जी बस मुश्किल से 100 सीढ़ियां बनी हुई थी, इतना नीचे उतरो तो गंगा जी थी। पानी उठा करके ले आते थे, क्योंकि मिट्टी होती है ऊपर, गंगोत्री के पानी में मिट्टी काफी होती है। वो पानी को रख दो, मिट्टी नीचे बैठ जाती है, पानी साफ हो जाता है, तो उसको हम पीने में और जो भी कुछ प्रयोग करना है उसको करते थे। महाराज जी जहां रहते थे वहां पर गंगा जी इतनी गहरी, वहां पर सूर्य कुंड और वो जो गौरी कुंड जो है, वहां आदमी पानी लेने के लिए नीचे नहीं उतर सकता गंगा जी में, क्योंकि खाई है वो। तो दूर से नल से लाना पड़ता था, करीबन आधा किलोमीटर के लगभग तब दूरी पर वो पानी होता था। तो वहां से ये पानी लेकर के जाते थे, बाकी कोई साधन नहीं। वहां ये रहते रहे अपना आनंद से। क्या सोचा था ये तो मेरे को नहीं पता, पर आनंद में रहते थे। एक दिन जो है, कभी कभी हम लोग मिल लेते थे, हर रोज नहीं मिलते थे। जब वो भंडारे के लिए हम आते थे, ये भी आते थे, मिल लेते थे। एक दिन हमसे बड़े नाराज हुए, बता दूं? डर लगता है अभी भी हमको। आपसे तो प्यार करते हैं, हमसे तो पता नहीं। उसके बाद में जब हम पहुंचे वहीं आश्रम में जहां हमको भोजन मिलता था, ये भी अपने भंडारे में खाने के लिए आए, हम भी आए। एकदम मेरे पर बरस पड़े। अपने तो वहां लड्डू मारता रहता है, यहां किसी के पूछता भी नहीं है। अच्छा, मैं ये सोचूं, आज तक भी मेरे को कहानी समझ में नहीं आई, आज तक भी नहीं समझ में आई। हमने उस दिन ही लड्डू बना के खाया था वहां। अच्छा, वो 2-3 किलोमीटर ऊपर महाराजरा में, 1 किलोमीटर नीचे ना टेली, ना फोन, ना कोई आने वाला, ना जाने वाला, ना इनको बताने वाला। मैं सोचता रहा कि इनको कैसे पता कि हमने लड्डू बना के खाया है, और इनके लिए लेके तो आया नहीं था मैं। तो मेरे को लगा कि साधना का जो फल है, इनको कहीं दूरदृष्टि से दिख तो नहीं गया कि लड्डू खा रहा है बैठ करके। ये आज तक भी रहस्य में। पर ये जितना बरसे, मेरे को अजूबा यही था कि महाराज जी को भनक कहां से लग गई कि हम लड्डू खा रहे हैं। ये रहस्य आज तक नहीं समझ में आया। तो खैर, एक दिन हम बैठे, महाराज जी ने कहा कुछ तो करना चाहिए हम लोगों को। 1-2 हमारे मित्र लोग थे, हमने कहा करनी चाहिए। तो क्या करें? हमने कहा कि ऐसा हमको करना चाहिए। हमारी जो ऋषि संस्कृति, हमारी परंपरा है, हम लोग गुरुकुल के पढ़े हुए थे, महर्षि स्वामी दयानंद की परंपरा को हम मानने वाले हैं, उसको जीवन में हम आचरण में भी उतारते हैं। तो हम उन ऋषियों की जो उदात्त परंपराएं हैं, उनको पूरी दुनिया में स्थापित करेंगे, परंतु किसी मत पंथ संप्रदाय में बिना बंधे हुए हम काम करेंगे। यह पहला संकल्प था। कुछ भी नहीं था हमारे पास, कोई साधन नहीं था, पैसे पूसे भी नहीं थे। तब भंडारे में मिले हुए शायद 100-150 रुपए मेरे पास होंगे, कुछ महाराज जी के पास कितने थे मैंने आज तक भी नहीं पूछा, क्योंकि मेरे को दिए नहीं उसमें से कुछ इन्होंने। इतने ही होंगे। उसके बाद में हमने वहां पर योग प्राणायाम, हालांकि मैं बता दूं कि वहां गंगोत्री जाने से पहले मैं तो योग शिविर लगाना मैंने शुरू कर दिया था महाराज जी, जानकारी के लिए आपको। महाराज जी ने कभी शिविर नहीं लगाया था, इसलिए पुराना योगा गुरु तो मैं ही हूं। हाँ, उसके बाद में और बता दो, सुन लो, चलो। हाँ, गुरु जी का भी गुरु जी हूं। परंतु एक बात और बताता हूं, गुरुकुल कालवा की कहानी में
महाराज जी मेरे को पढ़ाया भी करते थे कभी कभी, फिर नहीं तो फिर इकलौता गुरु मैं नहीं, ये भी गुरु जी हैं, ये पता चलना चाहिए तुम्हें। पूरी प्रथमावृत्ति पढ़ाई है तो कभी कभी पूरी नहीं पढ़ाई थी? पूरी पढ़ाई। अच्छा, मेरे को पढ़ने वाले को याद नहीं कि मैंने पूरी पढ़ी, पढ़ाने वाला कह रहा मैंने सारी पढ़ाई थी तेरे को। जब पढ़ाई होगी याद तो नहीं करी थी सारी भाई, जितना मैंने पढ़ा उतना ही तो पढ़ाना माना जाएगा, गुरुजी ने जितना पेल दिया वो सारा माना जाएगा। अच्छा, एक काम और, महाराज जी को भजन गाने आता था, तो मेरे को भी लगा मेरे को भी भजन सीखना चाहिए। एक काम है जिंदगी में जो मैं कभी सीख नहीं पाया, और वो भजन सीख लेता ना तो फिर महाराज जी की जो है ना वो जो ड्यूटी ये खतरे में पड़ जाते हैं इनके काम। अरे तू बार बार क्यों तंग कर रहा है, जा। उसके बाद में जो है तो महाराज जी जो है ना वहां बैठ करके मेरे को कहे, एक दिन मेरे को अच्छा लगा, मुझे ये अच्छा लगा, मैंने कहा महाराज जी बहुत बढ़िया भजन गाते हैं। तो मैंने भी बहुत सारे भजन लिख लिए, लिख करके मैंने कहा महाराज जी मेरे को भजन सिखा दो भ्राता जी। मुक्तानंद जी को भी नहीं आता गाना, ये इनका भी एक ही खोट है, पूरी ताकत लगा ली इन्होंने तो, अपने तबले हारमोनियम सब लेकर बैठ गए, कई साल तक एक लाइन नहीं सीखे भगवान ने। तो मेरे पास कुछ तबला तुबला नहीं था, तो महाराज जी वह शक्ति हमें दो दया, हर रोज ये लाइन पढ़ाते थे। अगली लाइन नहीं हुई। हमने कहा महाराज ये अपने बस का काम नहीं, तो बड़े मुश्किल से पेंट छुड़वाए वहां से, तो इन्होंने पढ़ाया भी, परंतु जहां योग सिखाने की बात थी तो आप महान हैं। हाँ, आपकी कृपा से। तो योग की क्रियाएं शुरू हुई, हिमालय में कुछ किया, उस समय पर संकल्प हुआ, हमने कहा कहां जाना चाहिए, फिर हरिद्वार की ओर उतरे। स्वामी शंकरदेव जी महाराज जी की कृपा रही, उन्होंने कहा कि ये जगह यहां पर आप लोग शुरू करो, और आचार्य वो क्या नाम था, गिरिराज नहीं, यमुनानगर वाले राजकिशोर जी, अभी वो भी नहीं रहे, उनको भी आज हम स्मरण करते हैं। वो स्वामी जी के संपर्क में थे, उन्होंने कहा कि ये आश्रम है, यहां आप लोग आकर के संभालो। संभालने की बात हुई, हम गए, हमने कहा महाराज जी, वो स्वामी जी करते थे, पूजा करते थे, परंतु उनके अपने कमरों में, छोटा सा कमरे में मंदिर था, अपने फोटो फाटो लगा करके, सरल संत थे। हमने कहा महाराज जी हमें मंदिर बना करके आपका वो घंटा घड़ियाल बजाओ, बस का काम अपना है नहीं, हम हवन करते हैं, हमारा परमात्मा तो निराकार है, हम उसके उपासक हैं, संप्रदाय आपका अलग है, हमारे समाजी ठहरे, आप झेल लोगे? उन्होंने कहा हमको कोई परेशानी नहीं, आ जाओ। उस महात्मा की बड़ी कृपा थी, जब हमारे पास कोई छत और आश्रय नहीं था, उन्होंने हमको सहर्ष अपने में ले लिया, बड़ी कृपा थी उनकी। फिर उसके बाद में ये हमको पता नहीं चला, पुराने परिचित तो महाराज जी से पहले तो मैं परिचित था उनसे, इनकी कब खिचड़ी पक गई हमको समझ में नहीं आया। बोले चेला तो मैं इसी को बनाऊंगा। हम कहा ठीक है बाबा, हम तो ऐसे ही रह लेंगे। पर महाराज जी का, स्वामी जी का एक संकल्प था कि मुझे व्यक्तिगत रूप से कुछ भी नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है। तो फिर हम कैसे करें? विचार हुआ कि हमको एक ट्रस्ट बना लेना चाहिए। तो जो दिव्योग मंदिर ट्रस्ट की स्थापना की जो कहानी थी, स्वामी जी सन्यास भी लेना चाहते थे, तो बोले मैं सन्यास भी ले लूंगा और मेरे को कुछ चाहिए भी नहीं। उसी समय पर 95 को ही तो ट्रस्ट सन्यास लिया था महाराज जी, रामनवमी को, वो भी नजदीकी आने वाला है। तो ट्रस्ट बनाने का विचार हुआ। स्वामी जी ने कहा ठीक है। सबसे पहले हमने यज्ञशाला बनाई। आचार्य जी हर रोज हवन करते थे, अभी भी करते हैं। अभी तो पतंजलि परिसर में पूरे हरिद्वार में कम से कम 10 जगह पर प्रतिदिन यज्ञ होता है, ये आपकी जानकारी के लिए। हमने फिर महाराज जी अपना सूरत पहुंच गए, मैं ट्रस्ट बनाने के लिए।
अपना सब डीड जितने भी लोगों के थे, हमने कहा ट्रस्ट बनाना है। तो मैंने कभी पता नहीं कि ट्रस्ट कैसे बनता है। एक सीए थे, अभी भी है हमारा सीए अनिल वर्मा, तो मैंने कहा ट्रस्ट कैसा होता है। उन्होंने फिर 2-4 डीड लोगों के जो पहले के बने हुए ट्रस्ट थे उनकी 2-3 कॉपियां लेकर के हमको दी। हमने जो है उन सारी कॉपियों को मैंने पढ़ करके जो बढ़िया बढ़िया जो उसके नियम थे, हमारे कार्यों के हिसाब से जो अनुकूलताएं हो सकती थी, उसके हिसाब से हमने उसको बनाया। बनाने के बाद में महाराज जी ने भी थोड़ा हेल्प किया था मेरे को। मैं आपका योगदान को वर्णन करूंगा, आप निश्चिंत रहिए। उसमें थोड़े बहुत करेक्शन लगा करके कि योग, आध्यात्म और आयुर्वेद का जो है सेवा करना ही हमारे संस्थान का मुख्य उद्देश्य, ये लाइन आपकी लिखी हुई है। 2-4 लाइनें महाराज जी बना करके अपना सूरत सरक गए थे। फिर हम, क्योंकि जोश जुनून कार्य को लेकर के एक दृढ़ता जितनी होनी चाहिए उस आयु में हमारे अंदर कम नहीं थी, कई गुनी थी। वही ताकत अभी तक हमको खींच रही है। हमारे पॉकेट में थे 3,500 रुपए, सारा मिला मुलो करके। हमने ट्रस्ट को उस जमीन के ऊपर ही बनाना था। स्टाम्प पेपर लग रहे थे लगभग 12,500 रुपए। हमको लगभग 10,000 पर, क्योंकि उसको वकील को भी देना था, थोड़ा खर्च मिलाकर की जरूरत थी। 2 व्यक्तियों से हमने उधार लिया। लोग आज भी भरोसा नहीं करते कि इस तरह से भी ये संस्थाएं खड़ी होकर के ऐसे खड़ी होती है क्या। जब भगवान को दुनिया में इतिहास, परमात्मा को बनाना होता है ना, तो मनुष्य का इतिहास जो है ना फेल हो जाता है। तो उस समय पर फिर मैं रजिस्ट्रार ऑफिस गया साइकिल में अपना, और टाइप कराने के लिए भी टाइपिंग करने वाला मेरे आश्रम के पास में था। मेरे को आज भी याद है, वो पर पेज का 4 रुपया लेता था टाइप करने का। करीबन 2 किलोमीटर दूर जाकर के वो टाइप करने वाला था, एक को 3 रुपया लेता था। सिर्फ 1 रुपया पेज बचे, इसके लिए मैं 2 किलोमीटर दूर जाता था हर रोज। और वो आदत आज भी है। मेरे को लगता है ये कपड़ा फट रहा है, चल सकता है ना अभी तो 10-20 दिन, मैं अंतिम समय तक खींचने का प्रयास करता हूं। और मुझे गर्व है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि अभाव का नाम महात्मा गांधी नहीं है। तुम्हारे पास सामर्थ्य है तो भी कम से कम साधनों में तुम यदि अपनी जिंदगी को चला सको तो सच्चे माने में वो साधना है। न होने पे तो सब त्याग करते हैं ना। स्वामी जी क्या जूते नहीं पहन सकते हैं? वो लकड़े में जरूरी है पैर को दुखाना, उंगली तोड़ना? संकल्प है, सोच है, दृष्टि है, नहीं चाहिए दुनिया की चीजें। और वो निर्लिप्तता ही जो स्वामी जी आज शेर की तरह दहाड़ते हैं ना, वही एक मूल मंत्र है, ये समझ लो। जो दुनिया के पदार्थों का दास है ना, तो तुम्हें फिर दुनिया का दास तो बनना ही पड़ेगा। पदार्थ कहां से आएंगे? दुनिया से आएंगे। इसलिए जो पदार्थों का दास नहीं है वो दुनिया का दास कभी नहीं हो सकता। ये संकल्प है, ये सोच है। उसके बाद में 2-3 लोगों से, जिज्ञासु जी थे, स्वामी छत्रपति दास, विष्णु दास, उन्होंने हेल्प किया। हम रजिस्ट्री के लिए गए 5 तारीख को। कोई तिथि सोच करके और कोई विचार करके नहीं था, वो तो रूटीन में ही था। रजिस्ट्री ऑफिस पहुंचे, वकील ने पेपर बनाया। रजिस्ट्रार ऑफिस में पहली बार अंदर गया, वकील मेरे कान में फुसफुसाया। क्या फुसफुसाया? बोला कुछ इनको भी देना पड़ेगा। ये पहली घटना थी रिश्वतखोरी का जो सामना हमको हुआ था। मैंने कहा मैं कुछ नहीं दूंगा, चिल्लाया मैं। मेरे को क्योंकि कभी कभी ना जो गलत काम होते हैं ना, आवेग आता है। अब तो चिल्लाना भी मना है, शांत रहना पड़ता है। तो हल्ला गुल्ला हो गया। लोग कुछ बाहर के भी आ गए, कुछ ऑफिस के भी आ गए। बोले चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मगर तुम पैसे मांग रहे हो? कहते चुप हो जाओ, हम नहीं होंगे। तुम ऐसा उधम हिसाब से मचा लेना, कुछ ऐसा मत कर लेना कि गुरुजी ने भी ऐसी करी थी हम भी कॉपी मारे, ऐसा मत कर लेना कहीं।
पर मैं बताना चाहता हूं, मेरे को आज भी वो लाइन याद है जो मैंने बोला, एकदम मेरे को आवेग में जो लाइनें याद आई। मैंने कहा, जिन मां बाप ने पैदा किया, पाला पोषा, जिस धर्म और संस्कृति के लिए हम काम करना चाहते हैं, जिस देश के लिए हम कुछ करने की सोचते हैं, उसको करने के लिए भी तुमको तो सहयोग देना चाहिए था। यदि तुमको पैसा देकर के संस्था बनाने से अच्छा है ये डीड पड़ा है, मैं यहीं फाड़ देता हूं। हमारी सेवा के लिए हमको संस्था की जरूरत नहीं है, वो तो हम अपने दिल से और अपने बाजूबल से करेंगे। ये हमारे पहले शब्द थे। मैं फाड़ भी देता उस दिन उसको हाथ में लेकर के। महाराज जी का बाद में क्या होता ये जाने। उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा मत करो। फिर सब रजिस्ट्रार ने मेरे को बुलाया, तो अंदर कमरे में था। बोला, जी क्या करना चाहते हो? भाई 22 साल का ही तो था, 23 का नहीं होगा, तो उसी टाइम की कहानी सुना रहा हूं। हमने कहा हम तब, मेरे को एक्यूप्रेशर भी तब भी बहुत बढ़िया जानता था, योग भी जानता था, आयुर्वेद भी जानता था, खूब लोगों को एक्यूप्रेशर कर रखा था। वो बेचारा पट्टा बांध करके बैठा था। क्या करना चाहते हो? मैंने कहा तू गर्दन का पट्टा उतार ले पहले। उसकी पट्टा उतरवाया, फिर मैंने सारे पॉइंट दबाए, 4-5 एक्सरसाइज करे। मैंने कहा गर्दन घुमा, उसकी घूम गई 2 मिनट में। मैंने कहा ये करना चाहते हम। बाहर आया अंदर से उठ करके, बोला इस ब्रह्मचारी का काम कर दो भाई। 1 पैसा नहीं दिया, सारा काम करवा लिया वहां से। करवा करके फिर मैंने कहा आप आना वहां पर, वहां रहता हूं, मेरा वो ठिकाना है कृपालु बाग आश्रम, दिव्योग मंदिर, नहर के पटरी पर, दादू बाग के पास में। वहां वो 10-15 दिन के बाद आया, वो भी 500 रुपए दान दे करके गया। ये पहली घटना थी। वहां से हम लगे रहे। और ये हरिद्वार, ये संतों की नगरी है, ये आयुर्वेद की भी नगरी है। तो साधु योग करते थे, आयुर्वेद वाले प्रैक्टिस। और हरिद्वार ही शायद ऐसा छोटा शहर था जहां पहले से, बहुत समय पहले से 2-2 आयुर्वेदिक कॉलेज थे। यहां पर हमने आयुर्वेद प्रारंभ किया, हमने योग शुरू किया। शुरू में जब योग की कक्षाएं लगने लगी, हमको याद है थोड़े थोड़े से लोग आते थे। हमने चिकित्सा कार्य शुरू करी, दवाई लेने भी आते थे। हमने कभी ये नहीं सोचा था कि हम कितने बड़े होंगे, कैसे हम किस तरह से इसको खड़ा करेंगे। हमको यही था कि लोग आए तो उनकी सेवा हम करें। योग और आयुर्वेद से जितना भी लोगों को जीवन दे सकते हैं, हमको जीवन देना है, और उसके माध्यम से हमको अपनी संस्कृति की रक्षा करनी है। और मजेदार कहानी यह हो गई, यहां हरिद्वार में लोगों ने कहा, बोले ये आर्य समाजी आ गए इधर। एक बार तो महाराज जी को भंडारे से निकाला था, सभा से निकाला था। मेरे को तो नहीं करा, मेरे को करते तो मैं भिड़ जाता। तो अपमानित भी किया। और आर्य समाजी आचार्य जी बोला हरिद्वार गए तो सारे पौराणिक बन गए। वो आर्य समाजी वो छूट लिए, क्योंकि उनको डर लगे हम पौराणिक बन लिए। और जब पौराणिक जिनको कहते सनातनी, वो डरे, बोले आर्य समाजी आ गए, हम कोई से भी ना रहे। अब दोनों आ गए, सनातनियों को भी अपना दिखता है बाबा, आर्य समाजियों को भी अपना दिखता है। तो हम तो वही हैं जो थे, हमने कुछ नहीं बदला। अच्छा, लोगों ने हमको कहा कि वैदिक सिद्धांत में, आचार्य जी बड़ी बात कहना चाहता हूं, क्योंकि वैदिक परंपरा के निकले हुए आचार्य श्री राम शर्मा जी वैदिक परंपरा से थे, पर उन्होंने अपनी परंपराओं को काफी बदला। अच्छा काम किया, बड़े पूजनीय है, वंदनीय है, हम सम्मान करते हैं, सब कुछ है, परंतु जो वैदिक परंपरा के जो मूल्य थे उसमें परिवर्तित किया। सुधांशु जी महाराज आज कथा करते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, समाज की, राष्ट्र की, संस्कृति की सेवा कर रहे हैं, पर वैदिक परंपराओं से हो गए। में मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर आचार्य बहुत हैं, सब उस परंपरा के। धीरे से हमारे कान में कहते हैं, बोले हमारे माँ बापू भी आर्य समाजी थे, वो भी हवन ही किया करते थे। मैंने कहा तुम भी तो कर लो, हवन के पड़ोस में तो बैठ जाया करो। तो उस परंपरा में लोगों ने कहा कि यदि आपको सर्व समाज को स्वीकार्य बनना है, तो बोले जी सारी परंपराओं को भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा। तो हमने कहा यहां भी आते हैं, महाराज जी मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर बनाएंगे, इतने करोड़ रुपया दे देंगे। मैंने कहा हरिद्वार में बहुत सारी जगह, वहां बना लो, हमको नहीं चाहिए, क्योंकि उपासना के लिए थोड़ी सी जगह पर्याप्त होती है। हम उस परंपरा को मानने वाले, तो उस परंपरा से, उन संघर्षों से हमने शुरू किया। जहां रहते थे वहां किराएदार थे, बहुत सारे भरे हुए थे, 13-14 थे। कितनी देर में खत्म करूं?
ठीक है, उतनी देर में खत्म कर देता हूं। खत्म कर दूं? ताली तो ऐसे बजा रहे कि खत्म ही कर दें, तो सुन लो थोड़ी देर, बैठे रहो अभी। हाँ, बड़े भाई है ना, हमको अधिकार है। तो उसके बाद में बहुत सारे किराएदार रहते थे। अच्छा, किराएदार ऐसे रहते थे, पुराना मकान अभी भी देख लेना वहां पर है, हालांकि हमको गर्व है, वो बहुत ऐतिहासिक जगह है। रास बिहारी बोस ने जब असेंबली में बम फेंका था, 7 दिन वहीं आकर के रुके थे स्वामी कृपालु देव जी महाराज, जिन्होंने उसकी स्थापना की थी। वो बहुत ही क्रांतिकारी संत थे और बहुत अच्छे साधक भी थे। वो क्रांतिकारियों की शरण स्थली थी। वहां योग आयुर्वेद के लिए काम होता था, वहां साहित्य के लिए काम होता था। वो जो परमाणु और जो संस्कार थे उस स्थान के, उसका ही प्रताप है कि आज हम उस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। तो वहां पर वो छोटे छोटे एक एक कमरे में पूरे परिवार के साथ में 5-5, 6-6 भरे रहते थे। टोटल 13 किराएदार थे एक छोटे से घर में। अच्छा, हमको भी विचित्र लगता था। ऊपर हम रहते थे, और हम रहते थे, वो ऐसी गंदगी थी उस जगह पर। एक जगह हमने स्टोव रख करके वहां पर हमने खाना बनाना शुरू करा। 1-2 लोग आते थे, एक आया सज्जन, महाराज जी क्यों हंस रहे होता है, अब मैं बताता हूं, सुन लो। तो उसको लगा कि वो बाथरूम है, हम खाना बनाते थे उस जगह पर। वो जाकर के बैठ गया पट्ठा वहीं। स्वामी जी पीछे से बोले चल, बोले यहां नहीं। वैसे तो हमने शुरू किया। उसका नाम भी महावीर था, मैं बता दूं। एक एक इतिहास में पूरा प्रमाण तथ्य के साथ बात कर रहा हूं मैं, तुम्हारे लिए कोई मनोरंजन नहीं करा रहा हूं। तो पीछे से महाराज ऐसे काम में झपट्टा मारने, महाराज जी बिल्कुल आगे रहते हैं। मैं तो बैठ के सोचता रहा, मैंने कहा कर गया दिखे वहां। वो महाराज जी जब तक पहुंच गए, उसको पकड़ करके जो है ले आए खींच करके। उन्होंने कहा भाई, तो वो बेचारे सोच रहे हक्का बक्का, बोले वही रसोई, हम खाना बनाते हो। अरे खाना बनाने की भी ड्यूटी, वो मेरी ड्यूटी लगाते थे। स्टोव में हम लोग अपना लगे रहते थे चकला बेलना लेकर के। तो बना महाराज जी को एक चीज बनाने आती है, एक ही चीज आती है, 2, वो हलवा। खिचड़ी नहीं, गाजर का हलवा। गाजर का हलवा, गाजर पाक जिसको बोलते हैं ना। अच्छा जी, हरियाणा का तो बढ़िया पकवान है वो बहुत बढ़िया बनाने जानते हैं। हलवा बेचो। अच्छा, हलवा भी बोले महाराज जी बना लेते। अभी तुमको, हाँ बनाया था, पीछे भी सबको बनाकर भी खिलाया था वैसे एक बार। हाँ, तो रोटियों ना गोल गोल नहीं बनती, वो ऐसे वो भारत पाकिस्तान का नक्शा बना लेते हैं महाराज जी। तो जो है हमने वहां से शुरू किया। उसके बाद में दवाइयां, तुमको मजा आ रहा, हमने झेला, हमारी पूछो क्या बीती होगी। तुमको तो सुनने में मजा आ रहा है, हमारी क्या बीती होगी वो हमसे पूछो जरा। फिर अपने बैठ गए, दवाई बनानी शुरू करी। दवाई बनानी शुरू करी तो आपको पता है संख्या का शोधन सुनाना तो जरूरी है वो। तो हम सब विष, उपविष, जहर, भस्म, क्योंकि वो भी गुरुकुल में सीखा था, वैद्य बलराम जी से सीखी थी आचार्य जी। हमने तो आयुर्वेद, वो बलराम जी भी आज नहीं है, उनको भी हम याद करते हैं आज। हालांकि जज्जर में भी जाता था तो मैं देखता था कैसे घुटाई होती है, कैसे दवाई दुबी बनती है, तो बड़ा शौक था। तो हम सीख गए। तो फिर एक बार क्या हुआ कि एक पतीले में वो शोधन करी, संख्या का शोधन करने के बाद में पतीला उस एल्युमिनियम का था वो आचार्य जी, वो करके हमने हालांकि मिट्टी भर करके वो वहां ले जाकर रख दी। गाय पालते थे, गाय के गोबर में ले जाकर धर दिया। वो हमारे शंकरदेव जी महाराज स्वामी जी, उनको लगा ये तो लापरवाह है, देखो बर्तन बुर्तन कहां गोबर में ले जाकर के डाल दिया। उस पतीले को उठा करके ले आए, माज मूज करके रसोई में। जब हमारा दूसरा ब्रह्मचारी वो दूध दाद, हम बाजार से, गाय थी, अपनी गाय से दूध निकाल कर उसी में दूध डाल दिया, दूध पका लिया, दूध उबाल लिया। उबालने के बाद में शाम को, वो आम की सीजन थे, गर्मी की बात थी, सब अपना दूध पी करके, आम खा करके सो गए। तो संख्या का असर शुरू हो गया। अच्छा जी, थोड़ी देर बाद उल्टियां शुरू हो गई। ये बाबा तो कई बार मैंने लेकर ला रखा भगवान के मुख से तुम्हारे लिए, वहां भी उसी दिन भी मैंने करी थी कुछ हेल्प। उसके बाद में क्या हुआ कि सबको उल्टी आ रही, तो लोग सोचे कि दूसरा डिस्टर्ब ना हो, तू, तेरे को पता नहीं क्यों उल्टी हो रही, तो उल्टी कर ले तू जा करके, दूसरा अपना दूसरे को डिस्टर्ब ना करे। एक कोने में बैठ करके घूमू कर रहा अपने। फिर देखा दूसरा भी दूसरे कोने पे कर रहा।
थोड़ी देर बाद तीसरा उठा, वो तीसरे कोने पे बैठा, सारे बैठ करके अपने उल्टी करने में लग रहे। तो फिर पूछे ये क्या हो गया? अच्छा, कोई कह बोले छिपकली गिर गई होगी दूध में। फिर मैं पतीले ढूंढने ऊपर जाऊं, चढ़ करके हिम्मत करता हुआ, उल्टी करता करता भी देखा पतीले में तो ऐसी कोई चीज थी नहीं। फिर कोई कहे बोले जो आम लेकर के आया था ना कल दिन में, वो आम में कोई जहर घुस गया होगा। आप नहीं थे बाबा, ये सब उल्टी पुल्टी हमने पढ़ ली, उसके बाद आप आयो। अभी पिया था? हाँ, तब तक ये आ चुके थे। वो बाद में आए ना वहां पर, जब हमारी सब सेटिंग होली थी। तो उसके बाद में जो है बहुत देर हो गई। फिर हमको समझ में बात आई कि वो आम से भी नहीं। फिर हमने कहा दूध किस किस ने पिया था, आम किस किस ने खाया था, लिस्ट बनानी शुरू करी। तो पता चला जिसने आम खाया था उसका कुछ नहीं बिगड़ा, जिसने दूध नहीं पिया उसका भी कुछ नहीं बिगड़ा, जिसने दूध पिया उसका गड़बड़ हुआ। फिर हमको बाद में समझ में आई कि जिसमें संख्या का शोधन किया था उस बर्तन में हमने दूध पिया था। फिर उसके बाद में हम भी हॉस्पिटल भी पहुंच गए। बड़ी खुशी की बात है। क्या तुमको ताली बज रही? तब तो नहीं बजाते जब बजानी हो। हाँ, बचने की खुशी में बजा रहे हो तुम ताली। हाँ ठीक है। तो जो है हॉस्पिटल पहुंच लिए। फिर मेरे को पता था संख्या का विष आचार्य जी गुलर के पत्तों से उतरता है। फिर हमारे कनकल में एक पंडित जी है, बिट्टू पंडित अखिलेश, मेरे को याद था कि उसके घर में जो है वो कभी कभी जाता था तो उसका पेड़ था काफी बड़ा, गुलर का पेड़। वहां पहुंचा, वो माता जी भी आज नहीं रही। जितने भी गए, बहुत साथी सब छोड़ के चले गए, वो भी गई माता भी। तो वो जो है वहां से मैंने कहा माता मिक्सी में, फिर हमने पत्ती काट काट करके, अरे मेरे को उल्टी हो रही है, लग रहा है 10, फिर भी मैं मस्ती में घूम रहा, सब काम कर रहा हूं। महाराज जी को हॉस्पिटलाइज कर दिया, दूसरे को सबको भर्ती कर दिया हॉस्पिटल में। अच्छा जी मैं घूम रहा, ये भी मैं कर सकता हूं, ये ध्यान रख लो। हाँ 10 लग रहे, चक्कर आ रहे, पर फिर भी हम जो है ना सबको ठीक करने में लग रहे, अपना होश ही नहीं। तो संस्कार है ना, आदत, वो आज भी है। तो उसके बाद में वो ले जाकर गुलर का पत्तों का रस दे रस पिलाया। शाम सुम तक छुट्टी होकर के महाराज जी वापस आ गए। तो पतंजलि का दीवा बुझने से बच गया। यहां से शुरू करी, अब यहां से आगे शुरू कर दे आचार्य जी। हाँ जी, ये एक स्टेप बाय स्टेप। नहीं, फिर हवन के बाद फिर शाम को ना, मैं शाम को थोड़ी मिलूंगा आपको, हाथ नहीं आने वाला। मैं अब भी हूं, जितने लेने ले लो काम तुम। भेज दोगे तो फिर नहीं हाथ आने वाला। उसके बाद में हम लोगों ने दवाई बनानी शुरू करी। स्वामी जी हम लाते खरीद करके, सर पे गट्ठड़ उठा करके, ज्यादातर एक साइकिल होती थी, 2 जगह से लाना हो तो अपने ही सर पे रख करके लाते थे। पिसवाने के लिए अभी भी हो वो दुर्गा पिसाई केंद्र दक्ष के पास में, अभी भी वो चक्की वाला मैं निकलता हूं ना तो कभी कभी देखता हूं, वो छोटे छोटे लड़के हुआ करते थे उसके हमारे जैसे। हम तो खैर अभी भी लड़के ही रह गए, वो बुढ़े हो गए, अलग बात है। हाँ, तो वहां पिसाते थे, वहां से आते थे। हमको याद है पतीले हम लाते थे, वो तुम लोगों ने योग यात्रा में भी देखा होगा। 10 रुपए के लिए हमको, सर्दी हो गर्मी हो, हम कभी परवाह नहीं करते थे, क्योंकि हमको लगता था कि ये 10 रुपया जो है ये हमारे लिए बहुत भारी थे, वो बच जाए तो उसके लिए भी हम अपने सर पर पतीला रख करके 1-1 किलोमीटर दूर तक ले जाकर के छोड़ के आते थे। तो किया हुआ कर्म कभी निष्फल नहीं जाता। इस तरह से इस अभियान को आगे बढ़ाते रहे। हमने कभी नहीं सोचा हम कितने बड़े होंगे, कितने छोटे होंगे। मुझे याद है 1-2 घटना सुना करके समापन करता हूं अपनी बात को। रात को बैठ करके हम लोग चांदने में, कि बिजली भी खर्च ना हो जाए, छत पे बैठ करके वो चाय मिक्स कर करके, आयुर्वेदिक चाय सारे मिला रहे थे बैठ करके, और मोमबत्ती जला करके उस मोमबत्ती से पन्नियों को अपनी पैकिंग करते थे ऐसे हम। तो एक तब आचार्य जी जो गुरुजी जो है ना, आज बता देता हूं, मैंने कभी नाम से उस बात नहीं बताया, आज बताना चाहता हूं। तब वैसे 1-2 दिन के लिए आए थे यात्रा पर, वो ये तो बाद में आए इधर अपने पास, तो बहुत बाद में, जब सदैव स्वामी जी ने बड़ा आग्रह, रिक्वेस्ट, अनुनय विनय और प्रार्थना करी, तब बाद में तब आए थे वो इधर घूमने के लिए।
तो उनकी नींद खुली, उन्होंने देखा कि खटर पटर कुछ आवाज हो रही, ऊपर आए तो उन्होंने एक लाइन कही थी कि तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो ब्रह्म वाक्य बन गया, शायद वो परमात्मा की तरफ से प्रेरित वाक्य था, वो मुझे आज भी याद है। हम लोग रात को 11-12 बज रहे होंगे, हम पैकिंग कर रहे थे, अपने आप करते थे। हमको सारे काम अभी भी अच्छा लगता है करने में, समय नहीं है अलग बात है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस अभियान को शुरू किया। खेत खलिहान से लेकर के, कंदरा से लेकर के, हिमालय से लेकर के सब कुछ, कोई ऐसी जगह नहीं है, पूरे गढ़वाल के एक एक पहाड़ी, एक एक चोटी मैं आपको गिना सकता हूं। श्रीदेव मुक्तानंद जी महाराज साथ में जुड़ गए बाद में, ये भी लगे रहे इनको, क्योंकि एक चीज के लिए कम से कम ये मेरे पक्के साथी हैं। पहाड़, हिमालय, दूर दराज जंगलों में जाना हो तो ये भी जंगली टाइप है और मैं भी उसी टाइप का हूं। बाकी कार्य के लिए श्रद्धेय स्वामी जी का जो संकल्प है, जो इनकी सोच है, समय कम है, इतना ही समझ लो, वह संकल्प, वह तप और वह सोच, उसी का प्रतिरूप यह पतंजलि योगपीठ है। एक लाइन में समझना हो तो, और वह तप है इसलिए यह है, और जब तक वो तप रहेगा कोई माई का बाल बांका भी नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी उत्पत्ति वह तप से हुई है, संकल्प से हुआ है, उसकी उत्पत्ति समर्पण से हुआ है। हम कितना बड़ा कर रहे हैं यह कोई माने नहीं रखता, जीरो है मेरे लिए। किस भाव से कर रहे हैं यह हमारे लिए माने रखता है। वो भाव हमारे शुद्ध हैं, वो हमारे भाव पवित्र हैं, वो भाव हमारे उच्च हैं, तो उस पर कभी भी कोई बाल बांका नहीं आ सकता। कितने संघर्षों को झेला, कोई कल्पना कर सकते हो एक जीवन में? वो तो मस्ती भरी चीजें थी, वहां हम तप कर रहे थे, वहां हम संघर्ष कर रहे थे, वहां हम अभावों में थे, अपनी मस्ती से थे। बाबा ने कहा मुझे रजाई नहीं ओढ़नी, तो किसी ने मना थोड़ी कर रहा था, वहां तो हम स्वेच्छा से थे। पर जब हम स्वेच्छा से नहीं थे, वहां भी तो लोगों ने बहुत सताया। वृंदा करात मैया, पहले तो देवी थी, अब तो मैया हो गई, अब तो बुजुर्ग दिखती हैं। मैंने 1-2 जगह फोटो देखा, उसकी बड़ी कृपा रही। एक डॉग विजय सिंह की भी बड़ी कृपा रही। तो ऐसे ऐसे लोगों ने जो सताया, जो हुआ, पर बाबा का जो करारापन था ना, जिद्दपना, मैं महाराज जी को कहता हूं बहुत चिड्डे हो आप, पकड़ लिया ना कि करना है तो छोड़ते नहीं है। मैं जो नंगाई घूम सकता हो, सर्दी में बिना कपड़े का रह सकता हो, और 2-2 किलो का खड़ाओं में जो कई किलोमीटर चल सकता हो, वो बताओ क्या नहीं कर सकता? वो कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए तुमको शंका करने की जरूरत नहीं है। वो एक छोटी सी कहानी याद आ रही है, खत्म करूंगा महाराज जी थोड़ी सी मिनट में, क्योंकि शाम को हाथ आने वाला हूं नहीं। पुराने जमाने में जो लोग हैं ना, बैलों को बड़ी बड़ी यात्राएं करने के लिए बैलों को ले जाते थे, तो एक बैल जो है ना एक्स्ट्रा रखते थे कि एक बीमार सिमार हो जाए तो चेंज कर करके उसको कर दें। तो क्योंकि उस समय पर चोर भी इतने शातिर होते थे कि बैल, चलते बैलों में कुछ एरिया है अच्छा जी अभी भी कई कई जगह पर, चलती गाड़ी में, चलती गाड़ी, जो चलती बैलों की गाड़ी जो होती थी, उसमें से बैल को खोल करके आदमी जुट जाता था और बैल को एक ले जाता था, एक आगे तक खींच करके, फिर उसको जो है ना वो छोड़ करके निकल जाते थे। बेचारा बैल के भी, एक बैल की गाड़ी खींचे, जब नींद खुले, क्योंकि आदमी गाड़ी में बैठा तो सो जाता था, पर बैल अपने चलते रहते थे। तो फिर एक व्यक्ति पहरा देता था, जगता रहता था, जिससे कि कोई बैल को, चलती बैलों को चोरी करके ना ले जाए। तो बाप बेटे थे, जा रहे थे गाड़ी में, तो रात को जो है ना इस तरह से एक चोर बैल चोरी कर करके बैल खोल भी लिया। वो जुत गया थोड़ी देर के लिए, क्योंकि खोलते एकदम जुतना पड़ता है ना, तो थोड़ी देर जुत करके चलता था। तो उसने कहा बापू बापू बैल चोरी कर ले गया, जगाया। बापू ने देखा यूं, बोले बेटा चिंता मत कर, बोलो जो जुआ है ना, जुआ जो चढ़ाते हैं ना, बोलो दाढ़ी वाले के कंधे पर है। समझ में आई? तो चोर समझ गया, बोले पकड़ा गया तू तो मैं ये कहना चाहता हूं, इस पतंजलि का जुआ जो है ना, वो दाढ़ी बाबा से बिगड़ गया। वो पूरे खेचे ले जाएंगे, चाहे वो गड्ढे हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे धूप हो, चाहे सर्दी हो। तुम तो अपनी तय कर लो कि तुम अपनी क्या भूमिका निभाने वाले हो, ये तय कर लो। आए बोले बाबा का फ्री का शिविर है, ये युवा शिविर लग रहा है, चलो। यदि ऐसा आए हो ना तो मारे जाओगे, जाके काम करोगे तो छूट जाओगे। सारे जाकर के काम करो। बहुत भाई बहन
बहुत काम कर रहे हैं, हमको बहुत गर्व है। आपकी एकलव्य साधना पर हम गर्व करते हैं, हमको गर्व है, और ऐसी संस्था, ऐसे संगठन पर। तो आप लोग और काम करिए और ऊर्जा से आगे जुटिए। स्वामी मुक्तानंद जी की कहानी बहुत याद आ रही थी बहुत देर से। हम लोग केदारनाथ गए किस लिए? जड़ी बूटी ढूंढने के लिए। पैदल चल चल करके गौरी कुंड से वहां तक, केदारनाथ तक। मेरे में थोड़ा ज्यादा दम था। महाराज जी कहने लगे मैं थक गया। मैंने कहा जी आप रुक जाओ, मैं चलता हूं। जब मैं चला दोपहर के टाइम पर, क्योंकि दोपहर के बाद केदारनाथ से ऊपर जो है चढ़ाई कम करते हैं लोग, वो सुबह सुबह जाते हैं, थोड़ा बहुत जाना होता है, तो उधर सरोवर वगैरह आगे हैं। जब मैं निकला तो बाबा जी से भी रहा नहीं गया, ये भी पीछे पीछे बोले। मैंने आप आ लिए? बोले हाँ मैं भी चलूंगा। अच्छा चल लिए। चलते 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 पहाड़ पर पहुंचे। कुछ जड़ी बूटियां मिल गई, सारे ऐसे बड़े बड़े पत्थर, नीचे वहां पर बर्फ 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 सब था। माँ जी कहने लगे मैं थक गया। हमने कहा ऐसा करो आप इसी पत्थर पर बैठ जाओ। शाम को 4-5 बज रहे होंगे, बारिश हो रही थी धीमी धीमी, और ये छाता भी ले रखा था, बर्फ एकदम माइनस टेम्परेचर में। हमने कहा आप इधर ही बैठ जाओ, हम थोड़ा आगे तक जाते हैं, आएंगे तो आपको लेकर के जाएंगे। हम आगे तक निकल गए। आते आते अंधेरा हो गया, कोई रास्ता नहीं, कुछ नहीं ऐसा। हम इधर ढूंढे उधर ढूंढे। जो मेरे साथ एक वहीं का लड़का था लोकल केदारनाथ का, मैंने पूछा कि वो महाराज जी कहां बैठा रखे थे? बोले जी इसी पत्थर में थे। अच्छा हमने थोड़ी आवाज भी लगाई, वो भी पता नहीं चला। हमने सोचा कि महाराज जी जो है वो वापस चले गए होंगे नीचे केदारनाथ। जब रात को केदारनाथ पहुंचे, हमने महाराज जी को पूछा, तो क्योंकि एक साइंटिस्ट थे मेरे साथ, वो साथ में वहीं रुके हुए थे, डॉक्टर शर्मा जी, उनकी पत्नी भी साथ में गई हुई थी। तो मैंने कहा माता वो, बोले वो तो आए नहीं। और उनको लगा कि मैं मजाक कर रहा हूं, और मेरे को लग रहा कि वो मजाक कर रहे हैं। बोले वो तो आए नहीं। मैंने कहा जी वहां तो थे नहीं वो। अच्छा मैं थोड़ा इमोशनल आदमी हूं, भावुक हूं, ये बाबा लोग कितने भी कठोरता करे मेरे को दया आती है। तो मेरे को रोने से भी आ गया उस टाइम पर। रोने की कहानी आज तक नहीं सुनाई बाबा को। मैं दया आपके प्रति प्यार करता हूं महाराज। मेरे को लगा क्योंकि अनिष्ट दिमाग में चलना शुरू हो गया। बहुत दूर वहां पर तो भालू भूलू आते हैं जंगली, और वहां सबसे खतरनाक काम था, भालू से भी खतरनाक, अंधेरे में वो जो केदारनाथ से ऊपर का एरिया इतना खतरनाक है, वो बड़े बड़े पत्थर दिखाई देंगे पर अंदर बर्फ है। तो कहीं कहीं ऐसी जगह पर यदि कमजोर पत्थर पर यदि पैर रख दिया तो वो जो है ना वो अंदर चला जाता है धंसता हुआ। वो कहां चला गया आदमी पता भी नहीं चलेगा। तो मेरे को वो दिखाई देने लगा। मैंने कहा हो सकता है बाबा ने किसी ऐसे पैर पर पत्थर रख दिया और पैर पे समा गए अंदर। पत्थर पे पैर। तो ये सोच करके दहशत में आ गए। फिर मैंने सोचा, क्योंकि वहां पर कुछ साधु भी रहते हैं, फक्कड़ टाइप बाबा। मैंने कहा बाबा साधु आदमी तो किसी से मिलने के लिए चले गए होंगे। 3-4 जगह पर जाकर के जो ठिकाने थे वहां पता करा, नहीं हुआ। फिर लोग थोड़ा बहुत हम जानते ही थे पहले से, लोगों ने कहा कि क्या हुआ। मैंने कहा जी ऐसा ऐसा था, वो बाबा जी जो है वो कहीं गायब हो गए। तो मैं धन्यवाद करता हूं, महाराज जी का नाम तो मुझे याद नहीं, एक संत थे, उनके पास 2-3 खट्टे कट्टे ब्रह्मचारी थे। बोले आप चिंता मत करो आचार्य जी, हम ऐसा करते कि 3-4 बैटरी बड़े बड़ी जो टॉर्च लेकर के वो उन्होंने अपना साफा सूफा बांधा। बोले हम देखते हैं। 3-4 जगह से चढ़ गए पहाड़ी पर। हम वहां बैठे रहे बाबा की कुटिया में। 12 बज गए, 1 बज गए। उधर वो माता भी अपनी रोनी शुरू कर दी। बैठे रहे। वो घूम करके 1-1.5 घंटे में बाद वो आए। बोले जी कहीं दिखाई नहीं दिए बाबा जी। अंधेरे में जितना खोज सकते थे खोज गए। हम और परेशान हो गए। मैंने कहा महाराज जी क्या होगा? तो बाबा जी ने एक बात कही। बोला वो साधु था कि गृहस्थी था? ये शब्द थे। उनको सीधा पूछा। मैं कहा साधु तो पक्के थे वैसे। तो फिर उसने एक लाइन कही बाबा जी ने, मेरे को आज भी याद है। साधु है तो बिगड़ेगा कुछ नहीं, ग्रस्त है तो बचेगा कुछ नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, थोड़े संतुष्टित हुई। मैंने कहा परीक्षा भी हम तो बाबा ही मानते थे। मैंने कहा बाबा तो बचेगा ही बचेगा, वो जब कह दिया तो उसने। सवेरे फिर हमने योजना बनाई। फिर उठकर रात को सोए कहां, सारे पंडों को इकट्ठा करा, सारे बाबाओं को इकट्ठा करा। फिर हमने ये योजना बनाई कि हम
करीबन 50-50 फीट की दूरी से ऐसे चढ़ेंगे पहाड़ पर। तो 20-25 आदमी इकट्ठा कर ली, मीटिंग कर ली। जब हम चढ़ाई के लिए तैयार हुए सवेरे, खाना पीना सब बंद, देखा तो बाबा लाल बाबा जो है ना कपड़ा पहन करके टुकुर 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 पहाड़ी से उतरता हुआ दिखाई दिया। मैंने कहा देखो देखो उधर चलता हुआ दिख रहा है, वो भालू है कि? हमको लगा कहीं बाबा को खा करके भालू आ रहा हो टुकुर टुकुर। तो दूर दिखाई दिया तो पता चला भालू नहीं बाबा ही थे। आकर के हम तो रात भर दुखी रहे। आते ही महाराज मेरे पर ऐसे फायर हो गए, मेरे को छोड़ करके आ गए, तुम वहां से लेकर के भी नहीं आए। मैं रात भर मेरे वो बिल्कुल नॉन स्टॉप से। मैंने कहा महाराज सुन तो लो हमारी भी दशा, तुमको छोड़ करके आए पर हम तो यहां तो वैसे ही मर रहे। तो इनका भी मेरे को झेलना पड़ता है, उनका भी झेलना पड़ता है। तुम लोगों को तो सार सार मिलता है, फोक फोक तो हमको हमारे हिस्से में है। तो वहां सुन ली बहुत देर तक। सुनने के बाद में मैंने कहा बाबा अब ये बता दो, जब थोड़े ठंडे हो लिए, अच्छा ठंडे भी हो जाते हैं ऐसा नहीं है। अच्छा 2 घंटे से हम झेल रहे, इन सबको पता है कौन किसको झेलता है। तो उसके बाद में मैंने कहा महाराज इतना ही बता दो बस अब आप। तो वो इतनी ठंड में पूरी रात भर, यानी कि शाम को लगभग 5 बजे उस पत्थर में बैठाया था, सुबह 5 बजे से पहले उजाला होने का कोई मतलब नहीं था। आप रहे कैसे, यही रहस्य बता दो हमको। तो बोले मैं ये सोचता रहा कि आप लोग आगे कहीं फंस गए हो, आओगे तो फिर मैं साथ ही चलूंगा। यानी कि आदमी को जब हम ये सोच करके कि जब दूसरा फंसा हुआ है दूर, कि वो ज्यादा मुसीबत में है, ये सोच करके अपनी मुसीबत को झेल सकते हैं, तो हम इस देश निर्माण के कार्य को तो स्वामी जी का आदेश ये सोच करके नहीं कर सकते। तो इतना ही तो करना है। तुम ये माल ताल खाने पीने चक्कर ये वो दूसरे उद्देश्य से लक्ष्य से आए हो तो वो फिर तो ज्यादा दिन चलता नहीं। यदि तुम्हारी संकल्पना और तुम्हारी सोच और दृष्टि सही है ना, तुमको फिर कोई रोक भी सकता नहीं। तो इसीलिए इस कार्य को करिए। आज विश्वविद्यालय से लेकर के, महाविद्यालय से लेकर के, आचार्य कुलम से लेकर के, अनुसंधान से लेकर के, स्वदेशी से लेकर के, गायों से लेकर के, ऑर्गेनिक फार्मिंग से लेकर के, पहाड़ों पर अनुसंधान से लेकर के मैदान तक में जो काम करने का काम पतंजलि योगपीठ कर रहा है, बहुत सारी गतिविधियां हो रही हैं, होंगी। इसके पीछे जो संकल्प और जो सोच है, जो हमारी दिशा और जो हमारी अवधारणा थी, वो कहीं परिवर्तित नहीं है। उसी संकल्प के साथ आज यहां है, कल जहां भी पहुंचेंगे उसी संकल्प के साथ पहुंचेंगे। मैंने ये कहानी इसलिए आपको सुनाई आज स्थापना दिवस पर, क्योंकि आप कहीं ये बड़े बड़े बिल्डिंग को देख करके, ये बड़े बड़े भवनों को देख करके, बढ़िया बढ़िया एसी और टीवी लगे हुए रूम को देख करके तुम विचलित मत हो जाना। वह हमारा लक्ष्य नहीं है, ये हमारी दुनिया नहीं है। उस दुनिया में पहुंचने का ये रास्ता मात्र है। उसके लिए अतीत को देखो, उसके लिए भविष्य के लिए सोचो, वह हमारा लक्ष्य है। ये बीच की भूल भुलैया और उलझने ये ना हमारे लक्ष्य है न रहेगा। यही आपके मन में संकल्प और दृढ़ता रहे, इसलिए मैंने ये बात कही। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, आप सबको भी, श्रद्धेय स्वामी जी को भी, संपूर्ण देशवासियों को भी। आज पतंजलि की स्थापना दिवस पर जो लाखों लाखों हमारे कर्मयोगी भाई बहन हैं, जो एकलव्य की तरह से एक कोने पे रह करके इस मिशन को, इस अभियान को मूर्त रूप देने के लिए प्रयत्नशील हैं, लगे हुए हैं, उन सब के चरणों में मैं बहुत नमन करता हूं, वंदन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। और आप सबको भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम। ओम भारत माता की, भारत माता की।